Okay, so we shall continue in equations. In equations, I do not know which lecture. I guess lecture 8 or something. We'll see. Okay, ठीक है. सो इस वीक का जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है कि आपको बताना है कि कुछ ऐसी चीज गिवन है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 7 प्लस modulus of x minus 9 is given equals to this is given equals to 3x plus 5. ठीक है, this is given equals to 3x plus 5. ठीक है, तो आपको बताना है कि पॉसिबल सॉल्यूशंस, इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस. ठीक है, नंबर ऑफ, और कोई भी डेस्मोस वाले ग्राफ पे इसको प्लॉट नहीं करेगा. ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस. ये तो पहला क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल इजी है, और आप आज जितनी भी चीजें हम पढ़ने वाले हैं उसमें ये चीज पक्का पक्का कर लोगे. जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि अगर इसी चीज को मैं kx प्लस या ax प्लस, इसी चीज को मैं ax प्लस b के फॉर्म में लिख दूं, इसी चीज को मैं अगर ax प्लस b के फॉर्म में लिख दूं, ऐसा कुछ, इफ दिस इज इक्वल्स टू ax प्लस b, सो ये वाली चीज अगर दूसरे क्वेश्चन के लिए मैं बोल रहा हूं, पहला क्वेश्चन तो इसी के साथ बन रहा था, दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, इफ दिस इज इक्वल्स टू ax प्लस b, देन पॉसिबल range of values of a and b are, a और b की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए it has infinite solution या infinite values of x satisfying. infinite solution का मतलब है infinite values of x satisfying the given equation. ठीक है, तो एक बार फिर से सभी को क्वेश्चन समझा देता हूं. क्या क्या चीजें गिवन है भाई? मॉड ऑफ x माइनस 1, मॉड ऑफ x माइनस 3, मॉड ऑफ x माइनस 5 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 7 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 9. दिस इज गिवन इक्वल्स टू 3x प्लस 5. ठीक है, तो अगर ये 3x प्लस 5 के बराबर है तब कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, और अगर यही वाली चीज ax प्लस b के बराबर हो जाती है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस अगर होंगे इस चीज के, तो a और b की क्या रेंज ऑफ वैल्यूज होंगी. ठीक है, इस वीक भी ट्राई कर सकते हो, नेक्स्ट वीक भी ट्राई कर सकते हो. इसका आंसर मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक दूंगा. ठीक है, आराम से घर बैठे ट्राई करें. यही चीज आगे पढ़ाई जाने वाली है, क्योंकि इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आएगा और वो मोर और लेस सिमिलर है इन इक्वेशन से. ठीक है, सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया भाई? आगे बढ़े. यस सर. चलो ठीक है. अब थोड़ा सा वेक्टर्स का एप्लीकेशन. हाय अतर, कैसा गया एग्जाम्स? एग्जाम्स अच्छे हुए? अच्छा गया ना सर? ठीक है, ओके. वेक्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ इनइक्वालिटीज. तो मैं फिर से बोल दे रहा हूं, ये वाली चीज किसी भी बुक में नहीं गिवन है, ये मैं अपने से पढ़ा रहा हूं. ठीक है, वेक्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ इनइक्वालिटीज, लेकिन बहुत बहुत काम की चीज होगी. ठीक है, वेक्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ इनइक्वालिटीज. ओके, वेक्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ इनइक्वालिटीज. ठीक है, तो थोड़ी सी पीछे चले जाते हैं, और मैं सोचता हूं कि आपने कितना थोड़ा बहुत वेक्टर तो पढ़ लिया आपने. वो cos थीटा sin थीटा के में भी खेल रहे हो क्या वेक्टर में अभी, कि पैरेलल एंटी पैरेलल का क्रॉस खेल रहे हो? प्रोडक्ट हो गया सर. क्रॉस प्रोडक्ट तक हो गया. चलो तो मजा आ जाएगा भाई. ठीक है, अच्छा, तो मैं बोलता हूं वेक्टर एक ऐसी चीज है जिसके पास, हाँ सुमित, वेक्टर एक ऐसी चीज है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है. ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है. ओके,
अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ये है ये मेरा पहला वाला वेक्टर है, ये मेरा दूसरा वाला वेक्टर है, ठीक है, ये मेरा दूसरा वाला वेक्टर है। ओके, अब पहले वाले वेक्टर के पास भी कुछ अपना मैग्नीट्यूड है, मैं बोल देता हूं पहला वाला वेक्टर है ए वेक्टर, इसके पास अपना कोई मैग्नीट्यूड है जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर से, ठीक है, ये वाली चीज तो पता है सभी को भाई। चलो सभी अपना अपना वीडियो ऑन कर ले भाई, ऑन कर ले, ऑन कर ले अक्षता बेटा, अब मैं, ऋषिकेश, अब तुमने कर लिया, निखिल, समझने स्वामिनी नहीं आई क्या, वेदांत ने तो बोल दिया था, हाय स्वामिनी, स्वामिनी आ गई, बाकी सभी भाई वीडियो ऑन कर लो। हाय सर। चलो भैया, ये सुधन्या नहीं है, ये आयु इन लोगों का, तुम लोग का फिर अभी वो चल रहा है क्या, हेलो पीप सर, प्रेशर? आया हूं मैं। किधर है सुधन्या? हेलो सर। हाय सुधन्या, ठीक है, टॉप पे तू। ओके, दूसरा वेक्टर मैं मान लेता हूं ये वेक्टर है बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड होगा कुछ तो बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ मॉडुलस ऑफ बी इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अच्छा, अब मैं ऐसा आपको बोल रहा हूं, कि मैंने क्या किया, मैंने बोला कि कभी तो ऐसा मुझे मिल रहा है, कैसा मुझे मिल रहा है, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि जब मैंने ए वेक्टर और ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐड किया बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐड किया बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो जो फाइनल मैग्नीट्यूड मिल रहा है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल रहा है, मतलब ए और बी को ऐड कर दें तो जो इनका रिजल्टेंट आ रहा है वो वाला मैग्नीट्यूड मिल रहा है भाई, वो वाला मैग्नीट्यूड मिल रहा है, ठीक है, चमका भाई, ऐसा कुछ हो रहा है। अम्मी ये पानी खत्म हो जाएगा तो ओके, तो ये चीज कब हो सकती है भाई, ये चीज कब हो सकती है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल्स टू एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, ए और बी का रिजल्टेंट के बराबर हो जाएगा ये मैग्नीट्यूड। ऐसा कब हो सकता है, जब उनके बीच का एंगल जीरो होगा, जब उनके बीच का एंगल जीरो, ठीक है भाई, बिल्कुल सही। अरे मैंने ऐसा बोला कि अथर्व है ना, अथर्व को सभी देखो तो, अथर्व क्या कर रहा है, अथर्व गोवा बेस से चल के आया, आरपीडी क्रॉस, ये है गोवा बेस, ये है आरपीडी क्रॉस, और फिर अथर्व ने क्या किया, अथर्व फिर आरपीडी क्रॉस से लेकर के डी मार्ट तक चल के गया, ठीक है, तो कुछ तो मैग्नीट्यूड है, गोवा बेस से लेकर के आरपीडी क्रॉस और आरपीडी क्रॉस से लेकर के डी मार्ट तक कुछ तो मैग्नीट्यूड है, पर जो रिजल्टेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अथर्व गोवा बेस से लेकर के डी मार्ट, अथर्व गोवा बेस देखा है? हाँ सर। हाँ, डी मार्ट भी देखा है ना? हाँ सर। चल, रास्ता पता है इसका मतलब। ओके, सो अथर्व गोवा बेस से लेकर के डी मार्ट तक जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो दोनों डायरेक्शंस गोवा बेस से लेकर के आरपीडी क्रॉस तक और आरपीडी क्रॉस से लेकर के डी मार्ट तक वो दोनों डिस्टेंसेस सेम है, दोनों वेक्टर सेम है भाई, दोनों वेक्टर सेम है। तो दो वेक्टर का जो सम है, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स का जो सम है वो उनके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर तभी हो सकता है जब वो दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो, उनके बीच एंगल क्या हो, जीरो डिग्री हो। तो ये वेक्टर ऐसा ना हो करके इस केस के लिए कैसा दिखेगा, मुझे बस इतनी छोटी सी चीज पढ़ानी है, ठीक है, बाकी आपको अभिनव सर ने पढ़ा दिया होगा वेक्टर्स, या जो भी फिजिक्स के टीचर है आपके उन्होंने पढ़ा दिया होगा। ओके, सो मैं थोड़ा सा डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स का डेलिबरेटली ले लेता हूँ, ओके, ये है बी वेक्टर और ये है मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अच्छा भाई, तो अब तो ये चमक रहा होगा भाई कि अगर इस वेक्टर को उठा करके, अगर इसी वेक्टर को उठा करके मैं इधर रख दूं, उठा करके इधर रख दूं चाहे इधर रख दूं, हम जितने भी वेक्टर्स पढ़ते हैं वो सारे के सारे फ्री वेक्टर्स रहते हैं, ये तो आपको पता है ना, सारे वेक्टर्स फ्री रहते हैं। फ्री का मतलब भाई अगर उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज नहीं कर रहा हूं तो वेक्टर को उठा करके कहीं भी भेज सकते हो भाई, सीधा आईपीएल के मैच में फेंक सकते हो अगर उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है तो, ठीक है। तो बिल्कुल सेम चीज फॉलो करते हैं, इनइक्वालिटीज भी, इनइक्वेशंस भी, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूं, ये चीज बुक्स में नहीं गिवन है, हम इसको इस तरह से सोचेंगे जिससे कि बहुत कॉम्प्लेक्स इनइक्वालिटीज हमसे इजीली सॉल्व हो जाए, बस एक इंटरप्रिटेशन है, अरे ये तो वेक्टर जैसा दिखता है,
और एक्चुअली सॉल्यूशन कुछ हद तक वैसा होता भी है। इंटरेस्टिंगली ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स वेक्टर्स जैसा बिहेव करते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो इनइक्वालिटी आती है वो इनइक्वालिटी से ये इंटरप्रिटेशन और ज्यादा सॉलिड हो जाती है। अभी मैं केवल सिखाने के लिए बता रहा हूं। अच्छा, लेकिन फिर क्या हुआ, श्रेयस आ गया क्या? श्रेयस का मन किया कि वो देखो, अथर्व ने क्या किया भाई, वो गोवा बेस से लेकर के आरपीडी क्रॉस तक गया और फिर आरपीडी क्रॉस से लेकर के डीमार्ट तक गया। श्रेयस ने उल्टी चीज की। श्रेयस ने क्या किया भाई, श्रेयस गया, अगर नहीं आया तो भगा दो उसको, ठीक है, भाग ही गया जब नहीं आया तो। ओके, उसने क्या किया, वो डीमार्ट से लेकर के आरपीडी क्रॉस तक गया और फिर आरपीडी क्रॉस से लेकर के गोवा वेस्ट तक गया, ठीक है। तो अगर ये दोनों वेक्टर्स का किसी भी वे में डायरेक्शन सेम है, जरूरी नहीं कि एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन सेम है, कहीं पर भी डायरेक्शन सेम है, तो दो वेक्टर्स को मैं ऐड कर रहा हूं, तो जो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा वो दोनों वेक्टर्स के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स के सम के बराबर होगा। ये चीज क्लियर है भाई? यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस आने वाला है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस आने वाला है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस की बात करूं तो ये वाला डिस्टेंस भी इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर ही होगा। मतलब इस पॉइंट को मैं अभी इधर ही पहुंचा रहा हूं, इसको उठा करके इधर ही रखूंगा। दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, एक के टर्मिनल पॉइंट से दूसरे का इनिशियल पॉइंट रख दो, एक के टर्मिनल पॉइंट पे, अरे मैं बाल वाल कटवा लिया क्या, कैसा मैं ऊपर घर वर बन गया सब, तेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, ऊपर घर वर बन गया, तुझे घर में जगह मिल गई, निकाला नहीं ना किसी ने, ठीक है। हमें के लिए मुझे बहुत डर लगता है यार, कब आधी रात में हम को बोले भाई तू बाहर जाके पढ़ाई कर। ओके, तो कुछ ऐसी चीज मेरी इनइक्वालिटीज भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो एक पॉसिबल वे ऑफ एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है इस चीज का कि या तो मेरे वेक्टर्स दोनों पैरेलल हैं, मतलब दोनों राइट साइड के डायरेक्शन में, अभी के लिए मैं इनइक्वालिटीज के टर्म्स में बात करूंगा। ये तो आपको चमक गया ना भाई कि वेक्टर्स का जब डायरेक्शन सेम होगा तो हम उन दोनों को ऐड कर सकते हैं। अब वो डायरेक्शन ऐसे भी हो सकता है, वो डायरेक्शन ऐसे भी हो सकता है, वो डायरेक्शन ऐसे भी हो सकता है, वो डायरेक्शन ऐसे भी हो सकता है। डायरेक्शन सेम होगा तो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। चमक गई ये चीज? यस सर। बस इतना ही चमकाना था, इतनी ही दूर तक हम फिजिक्स की मदद लेंगे, बहुत ज्यादा मदद हम लेते नहीं है, इतनी दूर तक फिजिक्स की मदद लेंगे और हम ये बोलेंगे कि अगर मैं दो इनइक्वालिटीज को ऐड कर रहा हूं, ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए खुद से बना करके दे रहा हूं इनइक्वालिटी, अभी मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं है, तो अगर मान लो कि ऐसी कोई इनइक्वालिटी गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 का मैग्नीट्यूड प्लस x minus 5, this is given equals to modulus of x square, this is given equals to modulus of x square plus 4x minus 7। अगर मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूं, मुझे नहीं पता उसके रियल रूट्स होंगे या नहीं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएंगे, कहां पर आएंगे, जे एडवांस में, ठीक है। जे एडवांस में इस तरह की चीजें पूछे जाएंगी। इतने सारे जब मॉडुलस आ जाते हैं ना भाई, तो भाई तोते उड़ जाते हैं, हालत खराब हो जाती है। हर एक मॉडुलस को रिडिफाइन करना हमारे बस की बात नहीं है भाई, हर एक मॉडुलस को रिडिफाइन करना हमारे बस की बात नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना, अभी कोई लिखेगा नहीं भाई, ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं क्या बोलूंगा कि अब ये इनइक्वालिटी वेक्टर जैसा बिहेव कर रही है, अब ये इनइक्वालिटी वेक्टर जैसा बिहेव कर रही है, तो देखो ध्यान से देखो भाई, क्या ये अंदर में रखा हुआ जो मसाला है और ये वाला मसाला, ये दोनों मसाले को मैं ऐड कर रहा हूं, ये दोनों मसाले को ऐड कर रहा हूं, तो ये रिजल्टेंट वाला मसाला मिल रहा है भाई, ये वाला मसाला मिल रहा है, यस सर, ठीक है। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि ये दोनों इनइक्वालिटी का साइन सेम है, ये दोनों इनइक्वालिटी का साइन सेम है। तो अगर मुझे कोई पूछे कि इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस बताओ, तो मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा, देखो, अगर दोनों इनइक्वालिटी सेम डायरेक्शन में है, इनइक्वालिटीज वेक्टर जैसा बिहेव कर रहे हैं, और अगर इनइक्वालिटी सेम डायरेक्शन में है, तो मैं क्या बोलूंगा कि या तो ये डायरेक्शन हो सकता है या तो ये डायरेक्शन हो सकता है। मैं नेगेटिव वाली डायरेक्शन को, इनइक्वालिटीज का केवल साइन से खेलते हैं भाई, वेक्टर में तो इनफाइनाइट डायरेक्शंस हो सकते हैं, इनइक्वालिटीज में मैं दो डायरेक्शन ले रहा हूं, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग चीज वापस आती है यहां से, जब मैं ये दोनों पॉजिटिव इनइक्वालिटीज को मल्टीप्लाई करूंगा तब भी मेरा आउटपुट एक पॉजिटिव नंबर आएगा जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा।
जब मैं इन दोनों नेगेटिव इनइक्वालिटीज को मल्टीप्लाई करूंगा तब भी मेरा आउटपुट एक पॉजिटिव नंबर आएगा जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो मैं इसका रिजल्टेंट, मैं इसका फाइनल सॉल्यूशन बोलूंगा। इसी चीज का फाइनल सॉल्यूशन होता है कुछ ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर अंदर में रखा हुआ मसाला, ये वाला मसाला और ये वाले मसाले का सम इस वाले मसाले के बराबर हो जाता है, इसका मतलब मेरी इनइक्वालिटी सेम साइन की तरह बिहेव कर रही है, सेम साइन दे रही है आउटपुट में, वेक्टर्स जैसा बिहेव कर रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, वेक्टर्स जैसा बिहेव कर रही है और सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो उनका साइन सेम होगा। या तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही हैं या तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट इनइक्वालिटी सॉल्व करनी होगी वो हम सिंपली ये वाली इनइक्वालिटी वेवी कर्व से सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं। चमका क्या? चमकी Yes, चीज, ठीक है, समझ में आया सभी को? सर मुझे समझा इनइक्वालिटीज नहीं, हम मल्टीप्लाई क्यों किए सर उधर? मल्टीप्लाई इसलिए किया ना बेटा, क्योंकि दोनों के लिए एक ही सॉल्यूशन लिखना है, दोनों के लिए एक ही सॉल्यूशन लिखना है। तो मैं नेगेटिव नेगेटिव को क्या ऐसा करूं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमेशा सॉल्यूशन मिल जाए, सेम डायरेक्शन हमेशा मिल जाए, ठीक है। देखो फिर से समझो, मैं ये बोल रहा हूं कि इसका एक्चुअल सॉल्यूशन कैसे करना है। एक्चुअल सॉल्यूशन तो वही करना है कि मुझे इनइक्वालिटीज को रिडिफाइन करना पड़ेगा भाई, कि इसका एक लेस देन 5 के लिए रिडिफाइन करो, एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 के लिए रिडिफाइन करो। पर वैसा करने जाओगे ना तो इसी क्वेश्चन में रात हो जाएगी, इसी क्वेश्चन में रात हो जाएगी। इसके लिए अलग से रिडिफाइन करना पड़ेगा, इसके लिए अलग से रिडिफाइन करना पड़ेगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, तो कितनी बार रिडिफाइन करोगे अपनी इनइक्वालिटी? देखो, तो अगर दो रूट्स हो गए, मान लो एक रूट है अल्फा, दूसरा रूट है बीटा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अल्फा से छोटा है एक केस लेना पड़ेगा, अल्फा और बीटा के बीच में है दूसरा केस लेना पड़ेगा, और बीटा से बड़ा हो जा रहा है तीसरा केस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करके इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको 3 बार इसके लिए डिफाइन करना पड़ेगा, 3 टाइम्स इसके लिए डिफाइन करना पड़ेगा, और एक बार इसके लिए रिडिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल इस मॉडुलस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए मुझे कितनी बार इस मॉडुलस फंक्शन को रिडिफाइन करना पड़ रहा है भाई? 7 टाइम्स, ठीक है। तो उसके लिए ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी कॉम्प्लेक्स इनइक्वालिटी जैसा बिहेव करते हैं। मैं बोल रहा हूं ये केवल इंटरप्रेट कर रहे हैं कि अगर ये वेक्टर्स जैसा बिहेव करते तो मेरी इनइक्वालिटी या तो ये दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाते, ठीक है, क्योंकि दोनों ऐड हो जा रहे हैं। जैसे वेक्टर में होता था, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड ऐड हो जाता था, तो दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को जब ऐड करते थे और जो रिजल्टेंट वेक्टर आता था, वो जो वेक्टर आता था उसका जो मैग्नीट्यूड होता था इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाता था, तो हम ये बोलते थे कि मेरे दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हैं। वैसे ही अभी मैं ये बोलूंगा इंटरप्रेट करके, एनालॉजी है कि मेरे दोनों इनइक्वालिटीज का साइन सेम है, और दोनों इनइक्वालिटीज का साइन सेम है, तो दोनों इनइक्वालिटीज को एक साथ लिखने के लिए मैंने क्या किया, नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। चमका क्या? वेक्टर इंटरप्रिटेशन सभी को चमका? Yes, sir. किसी को कोई Yes. संदेह भाई? ठीक है, दिस इज नॉट द एक्चुअल सॉल्यूशन, पर यही करना है भाई। एडवांस में एक ही क्वेश्चन में फंसे रह जाओगे तो फिर खत्म हो जाएगी कहानी, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं, काफी आसान हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये तो एक इंटरप्रिटेशन हुआ, ठीक है। एक और इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो मैं अब एकदम फाइनली बताता हूं कि अगर मेरे पास दो इनइक्वालिटीज हैं, एकदम जनरल केस, अगर मेरे पास दो इनइक्वालिटीज हैं कुछ ऐसी लिखी हुई भाई, अंदर में, अब मैं वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं, मैंने अंदर में लिख लिया इनइक्वालिटी 1 जैसी भी है, अंदर में क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, जैसी भी, हाय तनाया, कैसी भी हो सकती है, ओके। सुमित सो क्यों रहा है? सो नहीं रहा है, फिर सो के उठा था तो ऐसे आँख अच्छा। सही हो गया। सुमित, हम सो के उठते हैं या जग के उठते हैं बेटा? सो के उठते हैं। अरे सो ही रहे हैं तो फिर उठेंगे कैसे? जगोगे तब ना उठोगे यार। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, ओके। नहीं, अब मैं अपने मैग्नीट्यूड पहली वाली इनइक्वालिटी को बोलता हूं I1, तो पहली वाली इनइक्वालिटी का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस के अंदर पहली वाली इनइक्वालिटी प्लस मॉडुलस के अंदर दूसरी वाली इनइक्वालिटी, जब इस फॉर्म की इनइक्वालिटीज हों और जो रिजल्टेंट आउटपुट में मॉडुलस के साथ आ रहा है वो कुछ ऐसा आ जा रहा है,
पहली वाली इनइक्वालिटी प्लस दूसरी वाली इनइक्वालिटी का सम आ जा रहा है, तो इसके लिए जो मैं जनरल सॉल्यूशन लिखूंगा, इसके लिए जो जनरल सॉल्यूशन लिखूंगा वो कुछ ऐसा होगा, इनइक्वालिटी 1 क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय इनइक्वालिटी 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ऐसे सिंपली। ठीक है चमका भाई, जनरल केस समझ में आया? मॉडुलस मॉडुलस ढेर सारा मॉडुलस, संसार में जब बहुत सारे मॉडुलस हो जाएंगे तो कैसे करेंगे सॉल्व भाई? एक्चुअल मेथड रिडिफाइन करके ही है। एक्चुअल मेथड में क्या बोला गया भाई? रीडिफाइन कहा है निरुद्ध, एक्चुअल मेथड में रीडिफाइन करके ही सॉल्व करना है भाई। ठीक है रीडिफाइन करके सॉल्व करना है, लेकिन रीडिफाइन हम नहीं करेंगे भाई, हम तो आलसी हैं, हम आलसी हैं, हमने ट्रिक निकाल ली भाई। वेक्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ इनइक्वालिटीज इस तरह से करेंगे सॉल्व। ठीक है अब इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन के ऊपर कोई रोशनी डाल सकता है क्या? दूसरे इंटरप्रिटेशन के ऊपर, दूसरा इंटरप्रिटेशन कैसा होगा भाई? तो दूसरे इंटरप्रिटेशन के लिए मैं क्या बोलूंगा, बिल्कुल ऐसे ही दिखता है, वेक्टर जैसा खेलेंगे भाई, वेक्टर के साथ खेलेंगे। प्लस करना पड़ेगा क्या? हाँ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्या, मतलब बीच में? हाँ अगर मैं इनइक्वालिटी 2 I2 को रिप्लेस कर दूं माइनस ऑफ I2 से, ठीक है, रिप्लेसिंग I2 बाय माइनस ऑफ I2, ठीक है, I2 बाय माइनस ऑफ I2, ठीक है, तो यही वाला केस कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। कैसा दिखने लग जाएगा? ऐसा दिखने लग जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ I1 प्लस, अरे भैया अगर नेगेटिव ऑफ I2 लोगे तो मॉडुलस भाई ये तो सारे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर देता है ना, तो ये जो अंदर में बैठा हुआ I2 है, ये जो अंदर में बैठा हुआ I2, उसको नेगेटिव दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? मॉडुलस तो कुछ भी नहीं करेगा भाई इसका। मॉडुलस बोलेगा मैं तेरे को फिर भी पॉजिटिव कर दूंगा, फिर से पॉजिटिव कर देगा, तो इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर आरएचएस में I1 माइनस I2 होगा, आरएचएस में I1 माइनस I2 हो जाएगा। वेक्टर्स भी कुछ ऐसा बिहेव करते हैं, दूसरा वेक्टर दूसरे डायरेक्शन में चलने लग गया भाई, दोनों के मैग्नीट्यूड का सम जो रिजल्टेंट होता है, अरे भैया तुम इधर से गए सब्जी लेने, किधर गए भाई? मेरे घर से गए, ठीक है, मान लो गोवेस से गए तुम सब्जी लेने, किधर गए? रिलायंस स्मार्ट गए, और फिर वापस आ गए भाई, वापस आ गए, तुम्हें याद आया नहीं रिलायंस स्मार्ट तो पुराना वाला ओपन हो गया, ठीक है, तो देखो तो इतना डिस्टेंस चलने के बाद आप वापस आ गए, तो जो रिजल्टेंट आप चले वो इतना डिस्टेंस चल रहे हो, ठीक है, तो इन दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस चल रहे हो आप। हाँ उन दोनों के मैग्नीट्यूड्स की बात हो रही है, पर उन दोनों के मैग्नीट्यूड्स का रिजल्टेंट चल रहे हो आप। अरे भैया डिस्प्लेसमेंट के बारे में सुनना है ना भाई, कभी कभी ऐसा आगे जाके ऐसा वापस चले आते हैं, तो ये मेरा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है, ये तो चमकता है ना, तो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में खेल लो भाई, ठीक है। तो अगर मेरी इनइक्वालिटीज कुछ इस फॉर्म की लिखी हुई हैं, जिससे कि यहां पर अंदर वाला जो मसाला है भाई, किधर अंदर वाला मसाला, ये वाले मसाले की बात हो रही है, ये दोनों मसाले से जो फाइनल आउटपुट में मॉडुलस के अंदर मसाला है भाई, ये डिफरेंस के फॉर्म में दे रहा है, तब इसका जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? कोई बता सकता है क्या भाई? I2 को रिप्लेस कर दिया माइनस ऑफ I2 से, तो संसार में भाई सभी को बराबरी का, अरे भैया अगर प्रॉपर्टी डिवाइड होगी, तुम्हारे मम्मी पापा प्रॉपर्टी डिवाइड करेंगे बच्चों में, तो इक्वली डिवाइड होगी ना, तो हर जगह पर I2 रखोगे ना भाई, हर जगह। अवधूत खुश हो गया है? अवधूत नो सर। ठीक है, मिलेगा कभी, पॉकेट मनी मिल रहा है ना भाई, 10-5 रुपए मिल रहा है कुछ ना? नहीं है सर, कुछ नहीं, गरीब हूँ अभी तक। गरीब क्या है भाई? तू कल 41 ईयर्स की 42 ईयर्स खरीद, कल अवधूत बहुत कंफ्यूजन में था यार। ले लिया क्या अवधूत? यस सर, वो 19 तक आने वाला है। 19 तो मैं यही रहूंगा, ठीक है। अरे आप सभी ये सभी को जनरल कंफ्यूजन होता है, पहले मुझे भी होता था। दीक्षा क्या करता है, 43 ईयर्स IIT JEE की बुक दे रहा है प्रीवियस ईयर, और अरिहंत क्या कर रहा है, 42 ईयर्स की दे रहा है। इसका रीजन ये है कि 1998 में IIT JEE का एक बार ही पेपर लीक हो गया था, ठीक है, तो IIT ने अपना पेपर फिर से बनाया, तो उस साल क्या हुआ कि 2 पेपर्स बने, ठीक है, तो अरिहंत दीक्षा वाले क्या करते हैं कि वो दिशा या दीक्षा, आई डू नॉट नो वो क्या है, दीक्षा आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूं बेटा, एक पब्लिकेशन का नाम भी है, ठीक है, उसकी बात हो रही है, ओके। तो वो क्या करते हैं, 43 ईयर्स नाम लग दिया उन्होंने बुक का। अरे भैया IIT 42 ईयर हुआ है, तो तुम 43 ईयर कहां से दे दोगे? तो भाई 2 साल के पेपर्स एक साथ दे देते हैं, तो कोई भी दीक्षा पब्लिकेशन या दिशा पब्लिकेशन की बुक नहीं लेगा। सभी प्रीवियस ईयर जो बुक लेने वाले हो, सबसे इंपॉर्टेंट बुक है मैथ्स की,
वो लोगे केवल और केवल अरिहंत। इनफैक्ट मैथ्स की नहीं, सभी सब्जेक्ट्स की अभी ही खरीदनी है आपको प्रीवियस ईयर बुक, और वो लोगे आप सर अभी सर 41 ईयर्स का मिल रहा है सर। मन Yes, की sir. आंखों से, मन की आंखों से खोजोगे तो मिलेगा 42 ईयर्स भी, अभी भी 41 का ही मिल रहा है। यस सर। तो कुछ यस सर। कुछ दिन और रुकना है आपको, कुछ दिन और रुकना है। मैंने तो अभी तक कोई एक्चुअल चैप्टर शुरू नहीं किया, तो चिल है, पर बाकी सब्जेक्ट्स के आपको प्रीवियस ईयर करने लग जाए, अभी तक शुरू कर देना चाहिए था। फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, सेकंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, जो भी है। तो वो चैप्टर वाइज रहता है क्या? हाँ चैप्टर वाइज दोनों आते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आते हैं, चैप्टर वाइज भी। आपको केवल चैप्टर वाइज खरीदना है, चैप्टर वाइज खरीदना है। यू आर नॉट सपोज टू सॉल्व ऑल द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ जेईई एडवांस। उस समय उसको जेईई एडवांस नहीं बोलते थे। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ट्रेंड देखो भाई, पिछले 5 साल का ट्रेंड देखो, पिछले 5 साल के क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही है, कुछ भी हो जाए पिछले 5 साल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। कुछ दिन और रुक जाओ। पता नहीं, मुझे लगता है 42 इयर्स मैं कहीं देख रहा था तो दिखा था मुझे। सर वो अरिहंत में आता है फर्स्ट टाइम, लेकिन अब जब ओपन करते हो ना वो कवर फोटो, उसमें हाँ। दिशा का रहता है सर। हाँ तो वो मत खरीदना। मैंने अपने समय में दिशा का खरीद लिया था और फिर वो मैंने कभी यूज ही नहीं किया, तो वो मत खरीदना। अरिहंत का ही लेना। नहीं मिल रहा है, कुछ दिन और रुक जाओ, कोई बात नहीं। अभी ऑनलाइन कहीं से जो भी टीचर है आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के, उनको बोलो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराते रहें, ठीक है। या आप खुद से देखो, आपके जो सीनियर्स हैं, नेहा केतकी से मांग लो, केडी से मांग लो, इनसे बोलो, ठीक है। चलो भाई, तो मेरा ये कहना था कि जब मैंने I2 को रिप्लेस किया माइनस ऑफ I2 से, तो संसार में हर जगह I2 को रिप्लेस किया ना माइनस ऑफ I2 से, तब माइनस I1 I2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो तो यहां पर I2 की जगह उठा के रखा माइनस ऑफ I2 बाई रिप्लेसमेंट किया, यहां माइनस ऑफ I2 रखा, तो अब क्या आ जाएगा? I1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ I2, I1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ I2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब I1 I2 क्या है भाई? लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये इंटरेस्टिंग चीज है, इसका मतलब आप हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो, वेक्टर्स हमेशा मेरे अपोजिट डायरेक्शन में है, तभी उनका रिजल्टेंट जो है उनके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर है। आप इधर गए और फिर थोड़ा सा इधर आ गए, तो रिजल्टेंट जो है उनके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर है। आप इधर गए और फिर थोड़ा सा इधर आ गए, उनका रिजल्टेंट जो है इनके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ये होगा रिजल्टेंट, ये होगा रिजल्टेंट, इनके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर है, ठीक है। तो चमका क्या? वेक्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ यस सर। इनइक्वालिटीज, Yes, ठीक sir. है। दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, और अब एक लाइन से इसके क्वेश्चंस करेंगे भाई। इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कितने आसानी से सॉल्व हो जाएंगे भाई, अभी आपको दिखेगा, ठीक है। तो एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उससे पहले किसी को कोई डाउट पूछ ले भाई, हाथी पाल लो, लेकिन डाउट मत पालना। शांतनु, नाइस हेयर स्टाइल। शांतनु, हम सो के उठते हैं जाग के उठते हैं? सर नहीं सर, सुबह ही उठा था। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ आयरन मैन कैसा लगता है, तुम बोलो सर कैप्टन अमेरिका, तो कैप्टन अमेरिका। अरे भाई जिस चीज के बारे में बात हो रही पहले उधर रहते ना, ठीक है। तुमको तो एंट मैन भी पसंद होगा ऐसे, तो एंट मैन कोई काम का थोड़ी ना है, ठीक है। क्या बोल रहा है ऋषिकेश? कुछ कहना चाहते हो ऋषिकेश? नहीं सर। हाँ ठीक है, चलो भैया, सभी को समझ में आ गया, बढ़े आगे। यस सर। चलो Yes, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया। शुरू करते हैं क्वेश्चन से। ओके, सो क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड ऑफ। अब मैं आपको बताऊंगा कि डेस्मोस कब कब काम करना बंद कर देता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कभी, डेस्मोस हमेशा हमें करेक्ट आंसर नहीं देता है। तो देखो x स्क्वायर माइनस 9 का मॉडुलस प्लस मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 4, दिस इज गिवन इक्वल्स टू 5, दिस इज गिवन इक्वल्स टू 5, ठीक है। ऐसा कुछ गिवन है, तो x बिलोंग्स टू पूछ रहा है, x बिलोंग्स टू पूछ रहा है, ठीक है। x बिलोंग्स टू क्या? x बिलोंग्स टू क्या? अच्छा भाई, तो आप बोलोगे सर अगर पुराना जमाना होता तो पुराने जमाने में हम क्या करते भाई? देखो पहले एक्चुअली इसको सॉल्व कैसे करना है ये देख लो। एक्चुअल जो सॉल्यूशन लिखते वो क्या करते? हम करते x स्क्वायर माइनस 9 को फैक्टराइज। x स्क्वायर माइनस 9 का फैक्टराइजेशन होता x माइनस 3 और x प्लस 3। इधर लगाते मॉडुलस, ठीक है।
अंदर में इसके भी इसके फैक्टराइजेशन के साथ खेलते भाई, x प्लस 4 नहीं, x प्लस 2x माइनस 2, 2x माइनस 2, x प्लस 2x माइनस 2 इधर आ जाता, x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2, इसका मॉडुलस दिस इज इक्वल्स टू 5। अनीशा बेटा इसके बाद क्या करते हैं अगर हम पुराने जमाने की तरह सॉल्व करते तो इसको? First redefine x for minus and plus. हाँ बिल्कुल सही। फिर क्या करते, देख लो, ये चीज करनी नहीं है, लिखना मत, पाप लगेगा भाई जो लिखेगा। सानिका तेरे को पाप लगेगा, लिख रही है ना? देख, हाँ भाई, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो इसके जीरोस है उसको प्लॉट करेंगे, लेकिन करने वाले नहीं है, करते ऐसा एक्चुअली। तो अभी तो सिंपल ऊपर वाला वेक्टर इंटरप्रिटेशन से खेल हो जाएगा भाई इसका। एक्चुअली कैसे सॉल्व करते, जो एक्चुअल सॉल्यूशन है वो क्या होता, बस एक बार गौर कर लेते हैं ऊपर से। तो हम क्या करते हैं, इसके जीरोस प्लॉट करते, -3 -2 +2 सॉरी +2 और +3। फिर क्या बोलते हैं कि x की वैल्यू -3 से छोटी है, फिर x की वैल्यू -3 से लेकर 2 के बीच में है, फिर x की वैल्यू -2 से लेकर के +2 के बीच में है, फिर x की वैल्यू +2 से लेकर के 3 के बीच में है, और लास्ट में बोलते हैं x की वैल्यू 3 से बड़ी है। ठीक है, इतना करते तो थक जाते हम, उससे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन सेट मिलता, पर हम थक जाते। तो मैं क्या बोल रहा हूं भाई, ये सारी चीजें नहीं करनी है। जब ढेर सारे मैग्नीट्यूड्स दिखें, ढेर सारे मॉडुलस दिखें, तो आपको क्या करना है, सिंपली चेक करना है वेक्टर इंटरप्रिटेशन में जा रहा है कि नहीं, तो क्या ये वेक्टर इंटरप्रिटेशन में जा रहा है? यस सर। हाँ, Yes, कैसे sir. जा रहा है भाई, देखो ऐसे जा रहा है। अरे इस 5 को बोलोगे कि अरे तुम मॉडुलस ले लो, तो 5 मॉडुलस ले लेगा भाई। 5 को मॉडुलस से क्या प्रॉब्लम है भाई, सीधा साधा आदमी है, मॉडुलस ले लेगा। तो देखो इधर बन गया मॉडुलस ऑफ x² - 9 प्लस मॉडुलस ऑफ x² - 4। चलो भैया बोल तो सुमित, कैसे लिखेंगे इसको, कैसे लिखें कि 5 आ जाए? इन दोनों को क्या करें कि 5 आ जाए भाई? ये अंदर वाला मसाला देख भाई, ये मसाला और ये मसाला देख, अंदर में कैसा लिखें कि 5 आ जाए भाई? तो उनको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो संसार में 5 तो दिखेगा, लेकिन संसार में 2x² भी दिखेगा, 2x² भी दिखेगा। सुज्ञान बोल बेटा, क्या कर दें? x² - 9 - x² - 4। करेक्ट, ये दोनों अंदर के मसाले को सब्ट्रैक्ट करना है भाई। दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करके खेल रहे हैं। ये हो जा रहा है x² - 9 माइनस x² - 4। हाँ सुमित तू सही था, तेरे को मिलेगा यहां पर जो वैल्यू, क्या मिलेगी, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेगा तो -5 मिलेगा, लेकिन -5 का मॉडुलस क्या होता है, +5 हो जाता है। तो +5 होते हैं। हाँ तो देख, तो x² को गायब कर दिया। ठीक है, तो ये कौन सा वाला केस हो गया भाई, पहला वाला केस हो गया या दूसरा वाला केस हो गया? दूसरा वाला केस हो गया, दूसरा वाला केस हो गया। तो अब इसका सॉल्यूशन जल्दी से बताओ, डायरेक्ट खेलो भाई। इसका सॉल्यूशन x² - 9 मल्टीप्लाइड बाय x² - 4, अंदर के मसाले का मल्टीप्लीकेशन, पहली वाली इनइक्वालिटी मल्टीप्लाइड बाय दूसरी वाली इनइक्वालिटी इज लेस देन इक्वल्स टू 0। दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, डायरेक्ट खेल लिया। अब इसके बाद तो वेवी कर्व यूज करने से हमें कोई नहीं बचा सकता है। तो ये बनेगा x - 3, ये बनेगा x + 3, ये बनेगा x - 2, ये बनेगा x + 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो भैया वेवी कर्व के लिए फिर से समय आ गया है कि ये पॉइंट्स प्लॉट कर दें, चलो पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। तो इधर आया -3 -2 +2 +3, लेकिन हमें रीडिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, अच्छा 3 से आगे बढ़ के शुरू करते हैं स्वामिनी। 3 से आगे वेवी कर्व ऊपर से आएगी या नीचे से आएगी? ऊपर से आएगी। कोई इवन पार तो है नहीं भाई, ऊपर से आ रही है, ऊपर से आई, नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई। और अब संसार हमसे क्या चाहता है भाई, संसार हमसे चाहता है सारी नेगेटिव वैल्यूज किधर किधर मिल रही हैं, इधर मिल रही है और इधर मिल रही है। ठीक है, तो दोनों के लिए एक साथ सॉल्यूशन लिखेंगे। x बिलोंग्स टू -3 से -2 क्लोज्ड खेलेगा,
यूनियन 2 से लेकर के 3। चमका आई चीज समझ में Yes, भाई? Yes, sir. काफी Yes, sir. सरल, काफी इजी प्रोसेस। ठीक है, सभी को समझ में आ गया भाई? ज्यादा मॉडुलस दिखे तो Yes, ये वाली sir. चीज पहले चेक करेंगे। बढ़े आगे, करें और क्वेश्चंस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आप लोग भी थोड़ा थोड़ा अपने अपने घुटनों पर जोर डालना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 प्लस x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इज गिवन इक्वल्स टू 21। देन x बिलोंग्स टू क्या? x बिलोंग्स टू क्या? ठीक है दीक्षा, क्या होगा बेटा इसमें? क्या करना है? समझना, मदद कर दो दीक्षा की। क्या करना पड़ेगा इसमें? अरे ऊपर से मैचिंग खेलो भैया, कोई बात नहीं, ऊपर से मैचिंग खेलो। हाँ बेटा बोलो। सर उस इक्वेशंस को ऐड करेंगे और अगर उसका सॉल्यूशन 21 के बराबर हो वो चेक करेंगे। ऐड करने पर देखो ऑब्वियसली चमक जाना चाहिए कि ऐड करेंगे तो अरे x स्क्वायर का माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 माइनस 14 माइनस 7 तो फिर वैसे हो जाएगा। तो ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? हाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। x स्क्वायर को गायब करना है ना, माइनस 5x को गायब करना है ना, तो सब्ट्रैक्ट के लो। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कौन सा फॉर्म है दीक्षा? बोल तो, पहला वाला फॉर्म है दूसरा वाला फॉर्म है? पहला वाला फॉर्म है दूसरा वाला फॉर्म है? सेकंड वाला फॉर्म है। तो सेकंड वाले फॉर्म में क्या है? पहली इनइक्वालिटी मल्टीप्लाइड बाय सेकंड इनइक्वालिटी इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो भैया चलो। तो ऋषिकेश बुलंद आवाज में बोल तो बेटा, क्या हो जाएगी इनइक्वालिटी? सर लेस देन और इक्वल टू। अबे पूरा बोलना भाई, किस किस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं? माइनस 5x प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इज लेस देन इक्वल टू 0। ऋषिकेश कुछ गुस्सा उस्सा है क्या? नहीं सर। माइनस 14 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। क्या हमारी जितनी भी मेहनत करनी थी सारी मेहनत यहीं तक करनी थी, या इसके पश्चात वेवी कर्व पे भी थोड़ा सा ध्यान डालना है भाई? वेवी कर्व किसके लिए बनने वाली है? किसके लिए बनने वाली है? नहीं चमका है तुम लोगों को? सर सेकंड टर्म के लिए बनेगा सर। Yes, sir. Second term के लिए होगा। डिफरेंट लेस देन 0। पहले वाले के रूट्स हैं क्या भाई? नो सर। No, sir. नहीं है भाई, इसके खानदान ने भी रूट्स नहीं देखे। अरे क्यों नहीं देखे इसके खानदान ने रूट्स? क्यों नहीं देखे रूट्स? इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो ना भाई। अरे सब पूछो। हाँ इमेजिनरी रूट्स हैं, हाँ रियल रूट्स नहीं है बोलते। इसके खानदान ने रियल रूट्स नहीं देखे हैं। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ठीक है, तो इसके तो कोई रियल रूट्स होंगे नहीं, तो फैक्टराइज करने का सपना देखो केवल। तो ये हमेशा पॉजिटिव है क्या हमें? ये हमेशा पॉजिटिव है क्या हमें? हमें बोल। सर पहला वाला फंक्शन। हाँ पहला वाला। हाँ सर हमेशा पॉजिटिव है यार। इसका जो कोफिशिएंट है उसको देखो ना, कोफिशिएंट है पॉजिटिव और कोई रियल रूट नहीं है, तो किधर बैठा हुआ है भाई? एक्स एक्सिस के ऊपर बैठा हुआ है, कहीं पर ऊपर बैठा हुआ है, तो कभी नीचे आ रहा है क्या? अरे नीचे आएगा तो रूट दे देगा भाई, तो एक्स एक्सिस से हमेशा दूर रहेगा भाई, हमेशा दूर रहेगा। ठीक है, अच्छा भाई, तो पहले से तो कोई रियल रूट मिलते नहीं, तो दूसरा वाला जब लेस देन इक्वल टू 0 होगा तभी टोटल इक्वेशन लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो दूसरे वाले को लेस देन इक्वल टू 0 करके खेल लो भाई, दूसरे वाले को लेस देन इक्वल टू 0 करके खेलेंगे तो इधर से मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इज लेस देन इक्वल टू 0, इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है खुशी बेटा, क्या आ रहा है इसका फैक्टराइजेशन? क्या आ रहा है इसके फैक्टर्स? 7 2 1 x माइनस 7 x प्लस 2। अब तो कर लेते हो ना तुम लोग जल्दी जल्दी, अब मैं जल्दी जल्दी खेलूं ना। x माइनस 7 और x प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये मैं पूरा करके बताऊं या अब हो जाता है फैक्टराइजेशन? आपसे तो हो जाता होगा सर। यस सर।
अब जल्दी जल्दी करेंगे, बड़े हो गए अब हम, ठीक है। बना दो भाई, वेवी कर्व बना दो इसका। वेवी कर्व बना दिया, इधर है माइनस ऑफ, इधर बैठा हुआ है माइनस ऑफ 2, इधर बैठा हुआ है प्लस 7। 7 से बड़ी वैल्यू कोई देते हैं, 7 से बड़ी कोई वैल्यू देते हैं इसको। पॉजिटिव के साथ खेलेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव जाएगा, हमें चाहिए नेगेटिव वैल्यूज, तो x बिलोंग्स टू -2 से 7 क्लोज खेलेगा, ठीक है। ऐसा कुछ चमक गया भाई? यस सर। Yes. और प्रश्न करते हैं, तो यहाँ पर केवल वेवी कर्व का खेल है, चमकने का खेल है, कौन सा केस है, उसके बाद वेवी कर्व का खेल है, ठीक है। ओके, अभी तक मैं वो क्वेश्चंस करा रहा हूं जो एडवांस्ड में नहीं आए हैं, ठीक है। ये सिंपल फॉर्म है, जो एडवांस में आया है वो भी दिखाता हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सिंपल सा है, इसी तरह का एक क्वेश्चन है। अब आप जल्दी जल्दी आंसर्स बताओगे। सो ये क्वेश्चन है x² माइनस x का मैग्नीट्यूड प्लस magnitude of x plus 3, this is equals to x² minus 2x minus 3, ठीक है। ये वाली चीज ऐसा कुछ है, ठीक है भाई। तो शायद फिर से आप लोगों को कहानी चमक गई होगी, वही सेम कहानी बोल दे आप दो। सर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मतलब लेस देन इक्वल्स टू वाला खेलेगा क्या? सेकंड वाला केस खेल रहा है, तो this multiplied by this will be less than equals to 0, ठीक है सर? यस सर। बता दे तो इसके जीरोस क्या क्या आ जा रहे हैं सर x into x minus 1 और x plus 3, हाँ सर। हाँ, जीरोस क्या क्या आ जाएंगे बेटा? सर 0, 1 and -3। तो पहले आ गया -3, सो ये हो जाएगा -3, इधर बैठा हुआ है, काफी बड़ा -3 बना दिया मैंने, काफी बड़ा -3 बना दिया, ठीक है। सो -3 ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा +1। 1 से आगे से शुरुआत करते हैं अपने सफर की, ऊपर नीचे नहीं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। हमें चाहिए नेगेटिव वैल्यूज, किधर है भाई? इधर है और इधर है, ठीक है। तो इसका भी सॉल्यूशन सेट तुरंत लिख लेते हैं, -∞ to -3, इधर खिड़की खुली, इधर खिड़की बंद, नहीं इधर बंद इधर खुली, यूनियन 0 से लेकर के 1 तक। चमका क्या? यस सर। काफी सरल प्रश्न, अब तो आपको मजा आने लग गया होगा, ठीक है। और सच बताऊं तो जितने भी अवंती के एडवांस टेस्ट होते थे, मैं उसमें खोजता था ऐसा वाला कोई क्वेश्चन है क्या, तो मेरे बच्चे जरूर करेक्ट कर देंगे, मेरे बच्चे मतलब जिनको मैं पढ़ाता था भक्ति वगैरह। ओके, अगला प्रश्न थोड़ा सा गौर करने की बात है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है x³ माइनस x, ठीक है, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ 2 माइनस x इज इक्वल्स टू x³ माइनस 2। डैडी दरवाजा बंद कर दीजिए, ठंड लग रही है। अब भैया दिस इज इक्वल्स टू x³ माइनस 2। अब इसके भी सॉल्यूशन बताना है, इसके लिए भी x की वैल्यूज बतानी है। तो एक सांस में कौन जल्दी से बोल देगा भाई x की वैल्यूज? दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। फिर से सब्ट्रैक्शन कहानी खेल रहा है, वही कहानी खुद को दोहरा रही है फिर से। इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा x³ माइनस x मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस x। अक्षता बोल, ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू? लेस देन इक्वल्स टू। दूसरा वाला लेस देन इक्वल्स टू 0 कर दो तो भैया फैक्टराइज कर दे, तो फैक्टराइज सानिका कर दे, फैक्टराइज इसको। कैसे टूटेंगे भाई ये? सानिका सुन रही है? सानिका हाँ, तोड़ दे तो इसको, फैक्टराइज कर दे तो। अरे इतना समय नहीं भाई, एडवांस तो ध्यान। चश्मा कब से लग गया तेरे को? हाँ ठीक है, बोल क्या हो जाएगा इसका फैक्टर? सो x² x माइनस 1 x प्लस 1 पे तोड़ने वाला है क्या? हाँ सर। हाँ देख, तेरी मन की बात मैं समझ गया, ऐसा हो जाएगा भाई। तो वो माइनस साइन सेपरेट करेंगे थर्ड। अबे हाँ तनाया, अभी इसी में बेबी कब लगा दे क्या बेटा तनाया, या आगे बढ़ना है, कुछ आगे करना है तनाया?
इसी में बेबी कब लगेगा या कुछ कुछ बचा है, कोई छोटी सी चीज मिस हो रही है? सर x बोलो बोलो बेटा, कोई बात नहीं, सोचो तो एक बार 2 ध्यान से देखो minus तो। x 2 माइनस एक्स में कुछ गड़बड़ है ना? क्या करना पड़ेगा पहले? इससे नेगेटिव साइन को बाहर खींच के निकाल लिया जाए भाई, तो ये बन जाएगा x टाइम्स ऑफ x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1, और ये देगा मुझे x माइनस 2। जब नेगेटिव साइन को बाहर निकाल दिया खींच करके, और ये लेस देन इक्वल्स टू था, ये लेस देन इक्वल्स टू था, तो अनिरुद्ध बता तो इसको चेंज करके कैसा लिख लेंगे बेटा? इसको चेंज करके कैसा लिख लें? जब मैं ऐसा लिखूंगा तो कैसा बन जाएगा? So greater than or equal to 0. करेक्ट, ग्रेटर देन इक्वल्स टू बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू बन जाएगा। ठीक है, शांतनु बोल, रूट्स क्या, रूट नहीं, जीरोस क्या आ जाएंगे भाई? जीरोस क्या आ गए? So 1 minus 1 or 2. 1 और 2, 2 से बड़ा पॉजिटिव ऊपर से आएगा, ऊपर से आएगा। ऊपर से आया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर चला गया, ऐसे चला गया। हमें तो चाहिए पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव। सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा तरुण? सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा बेटा? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1, माइनस इंफिनिटी टू -1, -1 पे डब्बा खुला या बंद? बंद होगा, इक्वल्स टू लेते हैं ना हमेशा, बंद हो जाएगा। यूनियन 0 to 1, 0 to 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, 2 से लेकर के इंफिनिटी तक। ठीक है, तो अब आप सभी को चमक गया भाई? यस सर। यस सर। चलो सर एक भारती, डाउट है हाँ, बोलो 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 बेटा। सर, वहाँ पे वो 2 minus x को x minus 2 क्यों लिया आपने? मैंने बताया था ना, बेबी कव में, बेबी कव के इतिहास में उसके खानदान ने कभी कोफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव नहीं देखा। कोफिशिएंट ऑफ x हमेशा क्या बनाना पड़ता है? मतलब दूसरे तरह से भी कर सकते हो, जैसे मैंने सिखाया उसमें आप क्या करोगे, कोफिशिएंट ऑफ x को हमेशा 1 कर लो, तो आसानी से बेबी कव बन जाता है। ठीक है, यस सर। हाँ ऐसा होगा। ओके चलो, अब भक्ति के एडवांस टेस्ट से एक क्वेश्चन है, वो अलग करते हैं, इसी चीज पे बेस्ड है, काफी इजी क्वेश्चन है पर ट्रिकी है थोड़ा सा। ठीक है, तो भक्ति के टेस्ट से, हाँ ये क्वेश्चन है कुछ, ये क्वेश्चन है फॉर, ध्यान से पढ़ना कान खोल करके, फॉर a belongs to set of real numbers, a belongs to set of real numbers if magnitude of, हमें दरवाजा बंद कर दीजिए, if magnitude of x plus a minus 3, if magnitude of x plus a minus 3 plus magnitude of x minus 2a, x minus 2a है भाई, ये a है, a for Abdul, is equals to magnitude of 2x minus a minus 3. ठीक है, is true for all x belongs to set of real numbers. सारे की सारी x की वैल्यू डालोगे तो ये हमेशा ट्रू है। a कोई एक रियल नंबर है, 1 है या 2 है या 3 है, एक कुछ रियल नंबर्स हैं, लेकिन x की कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये हमेशा ट्रू हो जा रहा है। अच्छा ऐसा हो जा रहा है, then exhaustive set of values of a will be okay, so options हैं, मैं आपकी मदद कर रहा हूं, -4 से लेकर के +4। सेकंड वाला है a belongs to एक सिंगलटन सेट नहीं है, सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, -2 और +2। ध्यान देना भाई, ब्रैकेट्स देखो, ये -2 से +2 नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है केवल 2 एलिमेंट्स हैं, -2 और +2। ठीक है, वैसे ही ऑप्शन सी बोल रहा है a belongs to -3 से -2, और ऑप्शन डी बोल रहा है कि a belongs to ये वाला सेट, ऐसा कुछ। तो कौन सा सही है
कैसे करेंगे इसको सॉल्व? सर इस केस में ऐड करेंगे ना? ऐड करने वाले हैं, ठीक है, यहां तक तो सही चमका है भाई। अब दो सही चमका है, ऐड करेंगे क्योंकि x और x से 2x कैसे जा सकता है भाई? ऐड करके जा सकते हैं। तो ये तो पहली वाली चीज चमक गई। और इतने सारे मॉडुलस हैं, रिडिफाइन करेंगे, हमें a के बारे में कुछ पता ही नहीं, रिडिफाइन करना नामुमकिन है भाई। a के बारे में कोई जानता है क्या? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 5 है, 3 है, 0 है, कोई नहीं जानता। तो रिडिफाइन करके तो हमारे बस का नहीं है, रिडिफाइन करके सॉल्व करना हमारे बस का नहीं है। तो फिर कैसे करेंगे इसको सॉल्व? सर कैन वी राइट x is greater than a plus a minus 3 and दूसरे को x is greater than 2a? नहीं, यही तो सिखा रहा हूं सर, रीडिफाइन करना इम्पॉसिबल है यहाँ पर। सर नहीं, वो अगर हम ऐड करके वो लिखे ना सर, वो दोनों मतलब मल्टीप्लिकेशन इज ग्रेटर देन 0, तो फिर x प्लस a माइनस 3 उधर क्या लिखा है सर? ऑल वैल्यूज ऑफ x के लिए मतलब वो सेटिस्फाई करता है। ओके, तो फिर a माइनस 3 मतलब ये रहना चाहिए ना सर, मतलब वो x से कम रहना चाहिए। नहीं, तो इस चीज को रिडिफाइन कर रहे हैं ना हम, इस चीज को रिडिफाइन कर रहे हैं। ये पूरी इनइक्वालिटी सारी की सारी रियल वैल्यूज ऑफ x को सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज को सेटिस्फाई करती हैं। तो मैं तो अभी केवल उस वाली चीज को रिडिफाइन कर रहा हूं ना कि x a-3 से बड़ा है, तो a-3 से बड़ा है तो दूसरे फॉर्म का बिहेव करेगा, a-3 से छोटा है तो दूसरे तरह का बिहेव करेगा। तो मुझे अलग अलग डेफिनेशन बतानी पड़ेंगी। और जब मैं ऐसा कर रहा हूं तो मुझे पहले a को बताना पड़ेगा कि a पॉजिटिव है, a नेगेटिव है। भाई a अगर इतना है तो a-3 उससे छोटा होगा, तो 2a उससे छोटा होगा, कितना छोटा होगा नहीं पता। यस सर। मुझे a से प्रॉब्लम है। अगर वहां पर 5 होता ना, अगर वहां पर 7 होता, केवल कोई एक नंबर होता तो बहुत आसान हो जाता, जैसे तू बोल रहा है रिडिफाइन करके चलता। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हाँ, तब वी शुड टेक x-3 और वो एज अ होल नंबर, मतलब a इज द वेरिएबल। हाँ, तो हमको एक 3 माइनस x ऐसा कुछ नंबर मिलेगा सर। ओके ठीक है सर, और एक x। सर मल्टीप्लाई करते वक्त a को कॉमन ले सकते हैं ना बाहर? ओके a को कॉमन तो नहीं आएगा। अब तो मल्टीप्लाई करते समय मतलब एक ऐसा टर्म आएगा जिसमें केवल x आएगा। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक ऐसा टर्म आएगा जिसमें केवल x आएगा भाई, ठीक है। तो देखो ये वाली चीज करेक्ट है कि जैसे अवधूत ने बोला कि जब दोनों को ऐड हो रहा है, इतना तो सभी को चमक रहा है, ऐड हो रहा है। ये पहला वाला केस है, दूसरा वाला केस है तो सभी को चमक गया। पहला वाला केस है क्योंकि ऐड हो रहे हैं। अच्छा, ऐड हो रहे हैं तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि अब हमेशा क्या चीज ट्रू होनी चाहिए? x प्लस a-3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2a, ये हमेशा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। ये x की सारी के सारी रियल वैल्यूज के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ऐसा कब हो सकता है? कोई चीज x की सारी रियल वैल्यूज के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? सर जब दोनों टर्म्स पॉजिटिव है, जब वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो आसानी से बोल सकते हैं कि ये a की सारी रियल वैल्यूज के लिए ट्रू है। परफेक्ट स्क्वायर सारी की सारी रियल वैल्यूज के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। a की किस वैल्यू के लिए वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है? a की वैल्यू 1 रखोगे तो बनेगा x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर। -4 रखने पे ऐसा नहीं हो रहा है, +4 रखने पे ऐसा नहीं हो रहा है, -3 रखने पे ऐसा नहीं हो रहा है, -2 रखने पे ऐसा नहीं हो रहा है। केवल a की वैल्यू 1 रखने पे वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। सो a इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो ये बनेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, जो कि हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। वो हमेशा ट्रू है सारी की सारी रियल वैल्यूज ऑफ x के लिए। इसलिए हम बोलेंगे कि इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, एक हो जाएगा एक सिंगलटन सेट, a की वैल्यू हो जाएगी 1। चमका क्या भाई? यस सर।
काफी बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़े भाई। यस सर। चल ठीक है, याद रखना इस क्वेश्चन। अब तो खैर पूछेगा नहीं एडवांस, तो क्या ही याद रखोगे, तो एक ही बार पूछते हैं, पर ठीक है चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा सो आप सभी को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पता है ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में मैंने डेलिबरेटली लीस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं बताया है, ठीक है। एक बार जनरल केस में मैं बता देता हूं कि लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, बस इंट्रोडक्शन, क्योंकि वो ऐसी चीज नहीं है जिसको अलग से पढ़ाया जाना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसको आता है उसको लीस्ट इंटीजर फंक्शन भी आता होगा, ठीक है। सो थोड़ा सा छोटा सा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन है लीस्ट इंटीजर फंक्शन का। लीस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके। अब लीस्ट इंटीजर फंक्शन में जब मैं आपको बोलता था कि मेरे पास एक इंटीग्रल वैल्यू है यहाँ पर 3, दूसरी इंटीग्रल वैल्यू है यहाँ पर 4, एक इंटीग्रल वैल्यू है यहाँ पर 5, और मुझे किसी ने दे दिया यहाँ पर 3.7 एक नंबर, ठीक है। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि बेटा 3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, तो आप क्या बोलोगे? 3 है। मतलब उस पॉइंट के लेफ्ट में सबसे बड़ा इंटीजर, उस पॉइंट के लेफ्ट में सबसे बड़ा इंटीजर, ठीक है। तो क्या कोई दबी जुबान में मुझे बता सकता है क्या, ऐसा गेस मार के भाई, गेस मार के कि लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? सर लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है? राइट में जाना है। सबसे छोटा इंटीजर, इधर तो सबसे बड़ा इंटीजर मिल रहा है ना भाई। हाँ 4 आएगा। देखो तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा ओपन ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। अब मतलब क्या हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या था? ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल्स टू और टू द लेफ्ट ऑफ 3.7, ठीक है। तो लीस्ट इंटीजर की डेफिनेशन क्या होगी भाई? स्मॉलेस्ट इंटीजर to the right of it. निश्चित बोल, निश्चित डेफिनेशन बोल, निश्चित। किसकी? लीस्ट इंटीजर फंक्शन की। तो क्या कर रहा है भाई? सर मुझे लगा हाईएस्ट। हाँ अरे हाईएस्ट की तो हो गया ना भाई, 3-4 बार हमने पढ़ लिया, लीस्ट की बतानी है। सो फिर से सुनो, फिर से गौर से सुन ले निश्चित। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल्स टू और टू द लेफ्ट ऑफ 3.7, ठीक है। तो लीस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा भाई? निश्चित लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा? अरे 3.7 के उस इंटीजर से, क्या बोला तूने? सर राइट का पहले वाला इंटीजर। हाँ सबसे छोटा इंटीजर उसके राइट में, या तो वो अगर इंटीग्रल वैल्यू है तो खुद वो अरे मैं बोलूंगा कि भाई 4 के राइट में कौन सा सबसे छोटा इंटीजर? अरे 4 पे खुद बैठे हुए हो ना, तो 4 का जो लीस्ट इंटीजर है वो 4 ही हो जाएगा, 4 का लीस्ट इंटीजर 4 ही हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है भाई? अगर इंटीजर पे बैठ गए हो, तो कुछ नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना। लीस्ट इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर सेम पेज, ठीक है। लेकिन जैसे ही 4 के राइट में चले जाएंगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के राइट में जो सबसे छोटा इंटीजर है, ठीक है निश्चित, तो थोड़ा सा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करके एक बार बताएगा क्या तू? लीस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है निश्चित? PhD इन इंग्लिश बोल। सर नहीं आता। अरे इंग्लिश नहीं आता कि डेफिनेशन नहीं बन रही है? कोई बात नहीं सर, डेफिनेशन नहीं बन रही है ना, बाकी तेरे को समझ में तो आ गया ना? हाँ सर समझ में आ गया ना? ओके हाँ सर। तो अनीशा मदद करेगी। अनीशा बेटा एक बार अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, हाँ बोल बेटा। Smallest number to the right of the value given. Smallest number, Integer. smallest integer equals to or to the right of the given value, ठीक है। मैं बहुत कम डेफिनेशंस याद करता हूं, मुझे सच में याद नहीं है इसकी डेफिनेशन, पर मुझे जरूरत भी नहीं है और तुम्हें भी जरूरत नहीं है, इसीलिए तो नहीं पढ़ा है भाई, ठीक है। जिसकी डेफिनेशन मुझे नहीं आती वो मैं नहीं पढ़ाता हूं,
कितना चालाक हूं मैं, ठीक है। अच्छा, सो जेई एडवांस इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है। और जब इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूं, जब जेई एडवांस उस समय बोलते नहीं थे उसको, आईटी जेई बोलते थे। तो जब आईटी जेई ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा, उसके बाद लोगों ने, ऑथर्स ने एक नया फंक्शन डिफाइन किया, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। उसके पहले फंक्शन ही नहीं डिफाइन था, ठीक है। तो आप डेस्मोस में ये डिफाइन हुआ है 1992 के अराउंड ये नया फंक्शन डिफाइन। उसके पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन काम का था, लीस्ट इंटीजर फंक्शन किस काम का यार? ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल ले रहे हो तो उसके एक पॉइंट राइट में जाकर के उसका लीस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लो, ठीक है। तो ये जबरदस्ती डिफाइन किया गया, ऑथर्स ने डिफाइन किया जब जेई ने इस क्वेश्चन को पूछ लिया। अच्छा भाई, अब बात आती है किसके ऊपर क्वेश्चन। तो सभी को समझ में आ गया क्या? अगर मैं आपसे पूछूं -3.7 का लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, -3.7 का लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, तो क्या हो जाएगा? -2 -3। अब दो जोर डाल बेटा, जोर डाल, घुटनों में जोर डाल। क्या हो जाएगा भाई? सर -3 होगा क्या? -3 होगा सर। -3 हो जाएगा। कितने प्रतिशत भारतीय बोलते हैं -3 हो जाएगा? अरे पानी का, काफी टफ क्वेश्चन है, आईटीजे में आ सकता है। 3 होगा ना, मतलब राइट साइड। अब अरे हैंड रेस क्यों कर रहा है? -3 होगा? यस सर। यस इतना कंफ्यूजन है क्या भाई? इतना कंफ्यूजन है तो बना लो ना भाई। देखो तो क्या करना है भाई। अरे उसके, अगर वो इंटीग्रल वैल्यू हो तो उसका लीस्ट इंटीजर भी सेम बेंच खेलेगा, लेकिन अगर वो इंटीग्रल वैल्यू नहीं है तो उसका लीस्ट इंटीजर क्या होगा? उसके राइट में सबसे छोटा इंटीजर। तो हम इधर बैठा है -3.7, इधर बैठा है -3, इधर बैठा है -4। अरे -3.7 के राइट में सबसे छोटा इंटीजर कौन है भाई? बोलो तो कौन है सबसे छोटा इंटीजर? -3 है बेचारा। तो क्या हो जाएगा इसका लीस्ट इंटीजर? -3। लीस्ट इंटीजर फंक्शन का इसका आउटपुट हो जाएगा -3। चमका क्या? चमका भाई सभी को? अब करेंगे प्रश्न इसके ऊपर। ओके, सो सभी ने नोट कर लिया, आगे बढ़े? यस सर। मुझे शायद एक और लेनी पड़ सकती है। आपने रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम पढ़ा है ना? 10th में पढ़ा होगा ना रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। वो कल पढ़ लेना, ठीक है। हो सकता है कल सारे टॉपिक्स खत्म हो जाए तो हम शुरू कर दें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखते हैं अभी कितने क्वेश्चंस खत्म हो पाते हैं, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन है कुछ ऐसा, क्वेश्चन है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस लीस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इज गिवन इक्वल्स टू 25। दिस इज गिवन इक्वल्स टू 25, ठीक है। देन x बिलोंग्स टू क्या? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? काफी आसान क्वेश्चन। अब इस तरह के क्वेश्चंस में जहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर और लीस्ट इंटीजर दोनों इन्वॉल्व हो जाता है, वहां पर मोस्टली बुक्स क्या करते हैं? मोस्टली बुक्स वाले क्या करते हैं कि वो लीस्ट इंटीजर और ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन से डिफाइन करते हैं। वो बोलते हैं क्या करो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर को बोलो भाई कि ये x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाए, सो एंड सो करके खेलो, ठीक है। हम ऐसी चीज नहीं करने वाले, ठीक है। हमें बिल्कुल इनका एकदम बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गया है। तो दो केसेस हो सकते हैं, ठीक है। देखना, एकदम बुक्स को फॉलो नहीं करेंगे। सर वो 3 और 4 आएगा क्या? 3 और 4 के बीच में आएगा सर, मतलब ये सर 3-4 के बीच में कोई भी वैल्यू। ओके, ठीक है, देखते हैं। अब मन को शांति मिली भाई? यस सर। हाँ ठीक है, चलो ये वाला करेंगे, ठीक है। ये वाला कर लेते हैं, या ग्रेटर देन या लेस देन वाला। चलो अभी तुक्के नहीं लगेंगे ना, अब डायरेक्टली तुक्के तो नहीं लगेंगे, ठीक है। लेकिन अच्छा है, ऐसे लगाने आना चाहिए। ओके, अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, तो आप क्या करो कि दो केसेस लेके सॉल्व करो। एक x जब खुद एक इंटीग्रल वैल्यू ले रहा है, और एक x जब एक नॉन इंटीग्रल वैल्यू ले रहा है, ठीक है। तो मैं केस 1 में लेता हूं x जब एक इंटीग्रल वैल्यू ले रहा है। चमका क्या सभी को? थोड़ा सा अलग है बुक्स का सॉल्यूशन, पर
हम क्या करेंगे, हमें तो जो समझ में आए बिल्कुल वैसे लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। केस 1 लेते हैं, जब x एक इंटीजर है, ठीक है, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, तो कोई भी ले लो भाई, x को n ले लो, x इज इक्वल्स टू n ले लो, ठीक है, एक इंटीग्रल है, n एक इंटीजर है, ठीक है, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, तो x को एक इंटीजर ले लिया n, ठीक है। अच्छा, तो आप बोलोगे कि इसकी वैल्यू आ जाएगी भाई, इसकी वैल्यू आ जाएगी n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, क्योंकि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर और लीस्ट इंटीजर की बात करें तो किसी इंटीग्रल वैल्यू के लिए क्या होता है, दोनों सेम पिंच खेलते हैं भाई, दोनों सेम पिंच खेलते हैं, दिस इज ग्रेटर देन 25, ऐसा खेलेंगे ना भैया। सो n स्क्वायर ग्रेटर देन 1.2 लिख रहा हूं मैं, काफी खतरनाक कैलकुलेशन की मैंने। सो ये हो जाएगा 12.5, n स्क्वायर इज ग्रेटर देन 12.5। अच्छा, n स्क्वायर की वैल्यू 12.5 है, तो n जो कि एक इंटीजर है वो कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है तरुण, कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है भाई? किसको पूछा आपने सर? तरुण को। रूट ऑफ 12.5। नहीं बेटा, ग्रेटर देन है ना, पहले ऊपर देखो ना, x को बोल दिया एक इंटीग्रल वैल्यू ले सकता है, x ले सकता है एक इंटीग्रल वैल्यू, x एक इंटीग्रल वैल्यू ले सकता है और उस इंटीग्रल वैल्यू का स्क्वायर 12.5 से ज्यादा है, 12.5 से ज्यादा है, तो x क्या क्या हो सकता है? काका हो सकता है भैया, काका हो सकता है। अरे नहीं चमक रहा है क्या तरुण? चमक जाएगा, कोशिश कर बेटा। 13। अरे भैया वो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे तो 12.5 से बड़ा हो जाएगा? अरे 3 का स्क्वायर क्या होता है तरुण? स्क्वायर ऑफ 3 इज 4 करेंगे आज। 4, ठीक है, तो n हो सकता है जो कि x है, x की वैल्यू हो सकती है या तो 4 या तो 5 या तो 6 एंड सो ऑन, इससे बड़ी सारी की सारी वैल्यूज। लेकिन निखिल, क्या हम एक ट्रिक मिस कर रहे हैं इसमें? x कुछ और भी हो सकता है निखिल, x कुछ और भी हो सकता है क्या बेटा? सोच तो निखिल। -4 to -∞ -4 भी हो सकता है, बिल्कुल सही। -5 स्वामी ने बताया क्या? बिल्कुल सही, नेगेटिव लिखेगा ना, -4 का स्क्वायर भी तो 16 ही आएगा भैया, -5 का स्क्वायर भी 25 ही आएगा, तो 12.5 से तो पार कर गया, ठीक है। चमका निखिल? ये वैल्यूज ले सकता है, ये वैल्यूज ले सकता है, पर अभी संसार यहीं पर खत्म नहीं हुआ, और क्या करना है। यहां पर तो x एक इंटीग्रल वैल्यू ले रहा था, अब दूसरा केस लेना पड़ेगा। तो पहले केस से सॉल्यूशन सेट मिल गया, पहले केस से सॉल्यूशन सेट मिल गया, दूसरे केस में बोलेंगे हम x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, x सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग नहीं करता है। अगर x इंटीग्रल वैल्यू नहीं लेता तो x कैसा दिखेगा भैया? x दिखेगा कुछ ऐसा, x दिखेगा। अब ये वाली चीज मैं खुद करता हूं, बुक्स ऐसी चीज प्रेफर नहीं करते, लेकिन मैं बोलूंगा कि आप कुछ ऐसा करें। x क्या है? x होगा उस केस में कोई इंटीग्रल वैल्यू प्लस कोई नंबर k। मुझे पता है आप बोलोगे सर उसकी जगह फ्रैक्शनल पार्ट ले लो, पर मुझे फ्रैक्शनल पार्ट में कंफ्यूजन होती है, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो नंबर k है ना, यही नंबर 0 से लेकर के 1 के बीच लाई कर रहा है। मतलब इसका समझो, देखो मैं क्या बोलता हूं कि भाई संसार में जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे मान लो कि अभी यहां पर है -2 और -1 की बात हो रही है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि x क्या है? x यहां पर 0 से इक्वल नहीं हो सकता ना, क्यों? क्या चीज सर? वो केस हमने पहले ही डिफाइन कर दिया है ना, k is equal to 0 सर, वो वाला। हाँ, 0 is less than or equal to हाँ, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट में 0 को भी नहीं कंसीडर करना है, 0 भी नहीं हो सकता, ठीक है, करेक्ट। तो मैं क्या बोलूंगा इसमें? मैं बोलूंगा कि भाई x ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है? अरे पहले एक इंटीग्रल वैल्यू पे पहुंच जाओ और उससे थोड़ा सा आगे चले जाओ, इस वाले पॉइंट पे पहुंचना है ना भाई। तो x को एक इंटीग्रल वैल्यू पे पहुंचा करके उसमें कोई नंबर ऐड कर दो। कोई नंबर ऐड करने का मतलब राइट साइड में थोड़ा सा और शिफ्ट कर देना, चमक रहा है ना भैया? राइट साइड में थोड़ा सा और शिफ्ट कर देना। अच्छा, अब देखो यहां से चमक जाएंगी चीजें, ठीक है। एग्जाम में कभी मत डरना कि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रीडिफाइन करने नहीं आता, इसलिए क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे, ठीक है, सोच लेना इस तरह से। अच्छा भाई, अरे काफी लंबा मैंने दूरी तय कर दी है,
कालीन भैया, देखो इसको इरेज कर दिया भाई, ये हो गया यहां तक। हाँ ठीक है भैया। अब देखो कि जब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करूंगा तो अगर x यहां से x एक इंटीग्रल वैल्यू पे था, यही मेरी वो इंटीग्रल वैल्यू है n, और यहां से मैंने उसको शिफ्ट कर दिया, k डिस्टेंस शिफ्ट कर दिया, x को k डिस्टेंस शिफ्ट कर दिया। ठीक है, चमक रहा है ना भाई, चमक रहा है ना, x को k डिस्टेंस शिफ्ट कर दिया। अच्छा तो बता मैं कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर और इसका लीस्ट इंटीजर दोनों के आउटपुट क्या क्या हो जाएंगे भाई? ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसा खेलेगा मैं? सर ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका -1 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 नहीं होगा भाई, यही तो अंग्रेजी भाषा का फेर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा -2 सर, और लीस्ट इंटीजर आउटपुट क्या होगा भाई? -1। अरे मिलता, हाँ -1 होगा, तो वो n पे थे और उससे एक आगे चले जाएंगे, -2 से एक आगे चले जाएंगे तब -1 मिलेगा। तो मैंने n को किससे कंपेयर किया? -2 से। ठीक है, ये प्लस के आएगा अगर वो एक इंटीग्रल वैल्यू नहीं ले रहा है तो ये बनेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा n और लीस्ट इंटीजर बनेगा n+1। चमका क्या? ठीक है। अगर कभी एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाओ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को कैसे रीडिफाइन करना है फ्रैक्शनल पार्ट के टर्म्स में, आप कुछ मत करो, आप किसी दो नेगेटिव इंटीजर्स के बीच में कोई एक पॉइंट ले लो और तब रीडिफाइन कर दो ग्रेटेस्ट इंटीजर को। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए तो हमेशा रीडिफाइन कर सकते हो आसानी से, नेगेटिव के लिए रीडिफाइन कर लोगे तो पॉजिटिव के लिए अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ गई भाई सभी को? अच्छा ठीक है, चलो। तो बस इसके बाद की कहानी तो बहुत साफ है। एक जगह हो रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर का होल स्क्वायर, दूसरे जगह हो रहा है लीस्ट इंटीजर का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है ग्रेटर देन 25, लेस देन लो, ग्रेटर देन लो। क्वेश्चन बस क्रिएट करने की बात है। सीखना क्या है भाई? सीखने वाली चीज को देखो ना, हम सीख क्या रहे हैं, कैसे रीडिफाइन करके हम सभी के सभी फंक्शंस को अलजेब्रिक फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये वाली चीज सीख रहे हैं हम। अरे हाँ, तो अभी कहानी खत्म नहीं हुई है भाई, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। ओके, इसके बाद इसको लिखेंगे, हाँ इसको लिख दिया n² प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab, दिस इज ग्रेटर देन 25। ये बन जाएगा n² प्लस 2n प्लस नहीं माइनस, साथ ले लेते हैं भाई। अरे 2n² बन रहा है क्या? काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न था, a के साथ लिखता हूं मैं, n² प्लस n-12। ये कितने लोगों को चमक गया भाई? n² प्लस n-12 चमका क्या? यस सर। 2 से डिवाइड कर दिया है। अरे फैक्टर क्या हो जाएंगे भाई? n+4 n-3 +4 -3। हाँ, इसको फैक्टराइज करना सीख गए तुम लोग, काफी फास्ट फैक्टराइजेशन कर रहे हो। अच्छा, n+4 n-3। अच्छा, अब इसके लिए बनाना पड़ेगा फिर से बेबी कर्व। खुशी किधर गई? खुशी किधर चले गए भाई? पितरे सर बुला लिए क्या? काफी कम जनसंख्या है। ओके ठीक है, जितने भी लोग हैं, एक n की वैल्यू है -4, दूसरी n की वैल्यू है +3। एक n की वैल्यू -4, दूसरी n की वैल्यू +3। ठीक है, ग्रेटर देन की बात हो रही है, तो पहले तो वेवी कप बना करके चेक कर लेते हैं। हाँ भाई, ऐसा कुछ बनेगा, इधर में पॉजिटिव, इधर में नेगेटिव, इधर में पॉजिटिव चाहिए, तो एक आएगा n लेस देन -4, दूसरा आएगा n ग्रेटर देन +3, ऐसा आ जाएगा। पर अभी x तक नहीं पहुंचे हैं सुज्ञान, ठीक है, अभी x तक नहीं पहुंचे हम, अभी तो n तक पहुंचे हैं। x क्या था? n प्लस k था, n प्लस k, ठीक है। तो मैं तो एग्जाम में ऐसा ही सोचता हूं, तो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मैं -4 में कोई चीज ऐड कर रहा हूं, देखो तो क्रिटिकल पॉइंट्स में, ओके, यहां पर बैठा हुआ है -4, यहां पर बैठा हुआ है +3, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं अब, k तो एक बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव है ना भैया। फ्रैक्शनल पार्ट को कभी नेगेटिव होते देखा है क्या आपने इस जन्म में? कभी नहीं देखा होगा, फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेगेटिव नहीं होता। तो मैं क्या कर रहा हूं, n या तो इससे छोटा है, या तो इससे बड़ा है, ठीक है।
ओके n एक इंटीग्रल वैल्यू है जो -4 से छोटी है या +3 से बड़ी है। ओके ओके फाइन। अब मैं क्या कर रहा हूं, तो n एक्चुअली होगा क्या? -4 से छोटी इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी? -5 +3 से बड़ी इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी? 4 +4। तो इधर बैठा हुआ है कहीं -5, इधर बैठा हुआ है कहीं +4। ठीक है, तो n एक इंटीग्रल वैल्यू है जो -4 से छोटी है और +3 से बड़ी है। तो n मेरा -5 है या मेरा n क्या है? +4 है। ठीक है, -5 या उससे छोटा, +4 या उससे बड़ा। -5 के इक्वल्स टू हो सकता है, +4 के भी इक्वल्स टू हो सकता है। अच्छा, तो x क्या होगा? x क्या होगा? सोचो तो x क्या हो सकता है? x में मैं क्या करने वाला हूं, जरा दिमाग पर जोर डालो। x के लिए मैं एक छोटा सा नंबर जो 0 से लेके 1 के बीच में लाई कर रहा है उसको ऐड करने वाला हूं। एक छोटू सा नंबर जो 0 से लेके 1 के बीच लाई करने वाला है उसको ऐड करने वाला हूं। ठीक है, तो वो छोटू सा नंबर कितना दूर पहुंचाएगा भाई? इधर से आके इसको कहां तक पहुंचा सकता है? यहां तक। कभी एग्जैक्टली -4 तक पहुंचा सकता है क्या? एग्जैक्टली -4 तक नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, वो जो छोटू सा नंबर है अभी यहां से +4 पे पहुंच गया, तो वो जो छोटू सा नंबर है उसको कहां से कहां तक पहुंचा सकता है? +4 से +5 तक पहुंचा सकता है। पर क्या एग्जैक्टली कभी +5 तक पहुंचा सकता है? नो सर, कभी नहीं। तो इसके सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? इंटरेस्टिंगली इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, कभी -4 पे नहीं पहुंचेगा, कभी -4 पे नहीं पहुंच रहा है, तो -4 से छोटा और -∞ तक जा रहा है। चमका क्या? पहला वाला सॉल्यूशन सेट चमका। -4 तक कभी नहीं पहुंचा पाएगा, -4 से हमेशा छोटा रहेगा। एग्जैक्टली -4 तक पहुंचने के लिए 1 ऐड करना पड़ेगा -5 में, और 1 तो ऐड कर ही नहीं सकते। ये क्या है? ये तो एक फ्रैक्शनल पार्ट है 0 से लेकर के 1 के बीच में, लेकिन 1 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, सो -∞ से लेकर के -4। अच्छा भाई, और दूसरी वाली कहानी तो आपको चमक गई होगी भाई, यूनियन 4 के इक्वल हो सकता है, 4 के इक्वल हो सकता है से लेकर के सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, तो पहले वाले से क्या मिल रहा था भाई? -4 को इंक्लूड कर रहे थे, इससे बड़े सारे के सारे इंटीग्रल इनपुट्स। यहां पर +4 से सारे के सारे बड़े इंटीग्रल इनपुट्स, और -4 से सारे के सारे इंटीग्रल इनपुट्स। तो जब मैं पहले वाले और दूसरे वाले को साथ साथ मिला के लिखूंगा तो मेरा सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा? x बिलोंग्स टू, अब -4 को इंक्लूड भी कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? यूनियन लेते हैं ना भाई अलग अलग केस का। ये वाले केस का, इसको लिख लो, ये है केस 1, ये है मेरा केस 2, ये है मेरा केस 2। सो केस 1 और केस 2 का यूनियन लेंगे। तो -4 को ये तो इंक्लूड कर रहा है, -4 को इंक्लूड कर रहा है, तो यहां से जो फाइनल सॉल्यूशन मैं लिखूंगा वो होगा -∞ से -4, लेकिन अब 4 को इंक्लूड करेंगे। क्या बेटा? सर वो 4 इंक्लूड कैसे होगा फर्स्ट केस में, मत सेकंड केस में? सॉरी सर, अरे सेकंड केस में इंक्लूड नहीं हो रहा है, दोनों का यूनियन ले रहे हैं ना बेटा, दोनों का यूनियन ले रहे हैं। ऊपर आपने इंक्लूड किया है ना 4, पॉजिटिव ऑफ 4। हाँ, पॉजिटिव 4 तो इंक्लूड किया है सर, बट उधर k इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इट इज बिटवीन 0 एंड 1, तो k का कुछ वैल्यू रहेगा। k की वैल्यू 0, मैं बार बार उसको फ्रैक्शनल पार्ट सोच ले रहा हूँ। k की वैल्यू नॉन जीरो है, k की वैल्यू नॉन जीरो है। हाँ, ये भी नहीं इंक्लूड होगा, k की वैल्यू नॉन जीरो, तो ये भी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं लिया था ना उसको। ठीक है, ओके। सो यहां पर मैंने -4 को भी एक्सक्लूड कर दिया और +4 को भी एक्सक्लूड कर दिया, पर अल्टीमेटली उन दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं ना भाई। कहां आके कर रहे हैं इंक्लूड? इधर आके कर रहे हैं, इधर आके कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइनल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे भाई? दोनों को बुला लेते हैं अपने सॉल्यूशन सेट में भाई। तो ऐसा लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ से -4 क्लोज्ड यूनियन 4 से लेकर के इंफिनिटी तक। ठीक है, चमका क्या? आई चीज समझ में? यस सर। ओके, अब सुन लो, अगर आपको ये प्रोसेस इजी लगा तो आप इसको फॉलो करना, वरना एक्चुअली इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, x को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख के सॉल्व किया जाता है। ठीक है, पर देखो तो अभी मुझसे भी गड़बड़ हो रही थी, मैं बार बार उसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x सोच रहा हूँ, उस k को,
और मैं इक्वल्स टू 0 ले ले रहा हूँ वहां पर, ठीक है, वो चीज नहीं लेनी है। तो अगर इस तरह करके रखोगे, इस तरह सॉल्व करोगे आप, तो सतर्क रहना है भाई, इधर सतर्क रहना है। ये अरे रेड कलर का बनता है, यहां पर सतर्क रहना है आपको कि के की वैल्यू इक्वल्स टू 0 नहीं है, ठीक है। बाकी पूरी कहानी सेम है। मैं चाहता हूं कि अगर आप आगे से कभी क्वेश्चन सॉल्व करो तो अगर इस तरह का है जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर और लीस्ट इंटीजर तीनों आ जा रहे हैं, तो आप कोशिश करना क्या कि आप उसको n प्लस के फॉर्म में लिख के, n प्लस के फॉर्म में ही लिख करके कोशिश करना, ठीक है, ऐसे ही लिख के कोशिश करना। ओके, बढ़े आगे भाई। यस चलो चलो, सो ये कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे एग्जाम में बहुत काम का आएगा, बहुत काम आएगा, ठीक है। इसके लिए मुझे ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूं कि अगर ये मेरे पास फंक्शन है x माइनस ए, ये क्वेश्चन नहीं है, ये पहले थ्योरी वाला पार्ट पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन तो आप डायरेक्टली करोगे। अगर एडवांस में कॉन्सेप्ट आ गया तो क्वेश्चन डायरेक्टली करोगे। अगर मेरे पास है x माइनस 1 प्लस x माइनस 5 प्लस x माइनस कुछ भी ले लो, 10 ले लेते हैं, ऐसा ले लेता हूं, ठीक है। इसकी वैल्यू y के बराबर है, इसकी वैल्यू y के बराबर है, ठीक है। सो 3 ही नहीं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अभी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो कुछ इस तरह का है, कुछ इस तरह का है। तो इसका ग्राफ कैसे दिखता है, इसका ग्राफ पहले हम बना चुके हैं, एक बार फिर से मैं रिवाइज करके ग्राफ बनवा दे रहा हूं। जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा, आपको पता है रिडिफाइन कैसे करेंगे भाई। तो इसको रिडिफाइन करने के लिए कितने डोमेन होंगे, कितने डोमेन हो जाएंगे इसके भाई। सो इधर बैठा हुआ है +1, इधर बैठा हुआ है +5, इधर बैठा हुआ है +10, ठीक है, ऐसा कुछ। तो एक होगा, एक डोमेन होगा यहां -∞ से लेकर के 1 तक एक्सक्लूडिंग 1, दूसरा होगा 1 से लेकर के 5 तक एक्सक्लूडिंग 5, फिर इंक्लूडिंग 5, एक्सक्लूडिंग 10 और फिर लास्ट में इंक्लूडिंग 10 एंड ग्रेटर देन, ठीक है। तो देखो y की वैल्यू मैं लिखूंगा, y की वैल्यू मैं लिखूंगा। देखो जब सबसे पहले लिखेंगे तो आप बस वो चमकना चाहिए, जब 1 के लेफ्ट में है तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तीनों नेगेटिव ओपन होंगे। 1 से लेफ्ट में कोई भी वैल्यू दे दो, 0 दोगे ना, आपको समझते जाओ भाई, ये वाली चीज रिवीजन हो रहा है, समझ में आना चाहिए। जब x माइनस 1 में x की वैल्यू 1 से छोटी कोई भी वैल्यू दो, 0 दे देते हैं, तो 0 देंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 0 माइनस 1 नेगेटिव, 0 माइनस 5 नेगेटिव, 0 माइनस 10 नेगेटिव। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, ये मॉडुलस कैसे ओपन होगा, -x + 1 -x + 5 -x + 10, ऐसा कुछ ओपन होगा, ठीक है। ये कब हो रहा है, जब x की वैल्यू <<1 है तब, ठीक है। तो देखो, तो यहां से जो मुझे लाइन मिलेगी वो मिलेगी y = -3x और +16, -3x + 16, ठीक है। बहुत स्टैंडर्ड सा नहीं बन रहा है, मैंने बहुत रैंडम से टर्म्स ले लिए थे, पर ठीक है। तो एक ग्राफ मिलने वाला है, पहले वाले केस के लिए ग्राफ मिलने वाला है। पहले वाले केस के लिए ग्राफ, चलो आपको पता है ना, ग्राफ बनाना सिखा दिया था, लाइन का ग्राफ तो आप बना सकते हो, लाइन का ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। तो डेस्मोस पे चल लेते हैं, डेस्मोस पे चल लेते हैं और कम से कम ये वाला ग्राफ बना लेते हैं, डेस्मोस पे चल के कम से कम ये वाला ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। फिर एक एक करके सारे ग्राफ्स, या एक बार में सारे लाइंस निकाल लें और उसके बाद ग्राफ बनाएं। बताओ तो कौन सी चीज लास्ट में निकालें सर, लास्ट में ग्राफ में जाएंगे सर, अच्छा लास्ट में ग्राफ पे जाएंगे, ठीक है। चलो केस 2 ले लेते हैं, यहाँ पर केस 1 हो गया, केस 2 की बात करते हैं अब, ठीक है। केस सेकंड वाले केस की बात करते हैं। अच्छा भाई, अब सेकंड वाले केस में मैं बोल रहा हूं, यहां पर मैं बोल रहा हूं if x is greater than equals to 1 and less than 5, greater than equals to 1, x is greater than equals to 1 and less than 5, ठीक है। तो जैसे ही आप इधर पहुंच जाओगे ना, इधर पहुंच जाओगे, इसके बीच की बात हो रही है भाई, इधर है मसाला मेरा, अच्छा इसके बीच में मसाला है, तो कौन सा मसाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव खेलेगा। तो पहला पॉजिटिव खेलने लग गया तो अब वो बन जाएगा x-1, पहला पॉजिटिव खेलने लग गया तो वो बन गया x-1। बाकी दोनों नेगेटिव खेल रहे हैं, बाकी दोनों नेगेटिव खेल रहे हैं, तो -x + 5 -x + 5 और
माइनस एक्स प्लस 10, नेगेटिव नेगेटिव खेल रहे हैं भैया। तो बस कहानी ये कहां पर खेल रहे हैं, अच्छा बता दिया, 1 से लेकर के 5 के बीच में। एक्स एक्स उड़ा दिया, बचा क्या भाई, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 14। 14 है क्या, 10 5 14 1, हाँ प्लस 14। काफी फास्ट कैलकुलेशन अब्दुल। ओके अब्दुल को एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत तगड़ा आता है भाई। ओके केस 3, अब्दुल बाय द वे कांग्रेचुलेशंस। इसलिए समझ रहा है किस चीज के लिए बोल रहा हूँ। हाँ सर। पैसे हो तो कुछ भी हो सकता है यार, अंबानी के पास पैसे है तो कुछ भी कर सकता है वो, ठीक है, क्या बोलूं मैं सर, इसीलिए तो सपोर्ट करते हैं ना। पैसे हैं, खरीद लिया, गेम ही खरीद लिया। सो थर्ड वन इज, अगर x की वैल्यू 5 से लेकर 10 के बीच में, अगर x की वैल्यू 5 से लेकर 10 के बीच में, ठीक है, x की वैल्यू 5 से लेकर 10 के बीच में, सो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे 5 से लेकर के 10 के बीच में। अब कौन कौन पॉजिटिव खेलने लग जाएंगे भाई, अब कौन कौन पॉजिटिव खेलने लग जाएंगे, x-1 और x-5। हाँ दोनों पॉजिटिव खेलने लग जाएंगे, तीसरा वाला नेगेटिव खेलेगा। सो x-1 x-5 और माइनस x प्लस 10। सो y इज इक्वल्स टू x-1 प्लस x-5 माइनस x प्लस 10। x से x को उड़ा दो, इधर बचेगा y इज इक्वल्स टू x, इधर है प्लस 4। हाँ काफी सही कैलकुलेशन, ठीक है, इधर तो पीछे हो गया। ठीक है, और लास्ट वन है केस 4। ओके मम्मी पानी नहीं, ओके सो लास्ट वाले केस में भाई x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 हो जाएगी, तीनों खेलने लग जाएंगे पॉजिटिव। तो अब हो जाएगा y इज इक्वल्स टू x-1 प्लस x-5 प्लस x-10। बचपन में मुझे करने में इतना मजा आता था ना, मॉडुलस फंक्शन को रिडिफाइन करना मतलब सबसे फेवरेट चीज थी, वो एक चीज समझ में आता था मुझे। ये हो जाएगा 3x माइनस 16, ठीक है। तो अब हम ये सारे के सारे लाइंस प्लॉट करते हैं। कौन कौन से लाइंस भाई, देखो तो ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई, पहली वाली लाइन, फिर ये एक लाइन हो गई, ये वाली लाइन। लाइंस आप याद रख लो भाई, आप मुझे बता देना बस, वहां पर डायरेक्ट खेलेंगे। फिर ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई, और लास्ट वाली लाइन हो जाएगी, किधर है, नीचे आ जा भाई। ओके हाँ लास्ट वाली लाइन हो गई ये एक लाइन, ठीक है। चलो भाई अब चलते हैं डेस्मोस पे, चले डेस्मोस पे आ जाते हैं भाई। यस सर, यस आ जाते हैं डेस्मोस पे, काफी वर्षों के बाद लॉगिन। ओके तो बताते जो भाई, y इज इक्वल्स टू पहला वाला कौन सा है, माइनस 3x प्लस 16 आपने बोला, ठीक है। दूसरा वाला है y इज इक्वल्स टू x प्लस 4, ओके। थर्ड वन है y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 16। 3x माइनस 16, और फोर्थ वाला क्या है, माइनस x प्लस 14। माइनस x प्लस 14। y इज इक्वल्स टू माइनस x प्लस 14, ठीक है। ऐसा कुछ फिगर बन रहा है, ठीक है। अब एक बार मैं ये सारे के सारे पॉइंट्स देख लेता हूँ। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक यहाँ पर पॉइंट आएगा, और एक इधर पॉइंट आ रहा है ना, एक ये पॉइंट है। एक बार फिर से थोड़ा सा और पढ़ा, ओके। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, पता नहीं, एक ये वाला पॉइंट भी ले लेता हूँ, एक ये वाला पॉइंट भी ले लेता हूँ, ठीक है। ओके ठीक है, इस वाले फिगर को मैं ले चलता हूँ, अच्छा 1 पे जाना है ना, ये 1 है क्या, हाँ 1 था। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या थे, 1 था और 5 था और
10। अच्छा, ये तीनों पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनके साथ खेलना है। ओके, चलेगा। मैं इस वाले फिगर को पहले तो ले चलता हूँ डेसिमल्स पे बोल रहा हूँ, शीट पे ले चलता हूँ, ठीक है, शीट पे ले चलते हैं इसको। ओके, देखो जो लास्ट वाला कंक्लूजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे तो हम फालतू काम कर रहे हैं, लास्ट वाला कंक्लूजन है बहुत काम की चीज है। तो उस छोटी सी चीज के लिए हमने इतनी मेहनत की है, उसके बाद आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, असाइनमेंट का चल, अब आ जाते हैं ग्राफ शीट पे। ओके, ठीक है भैया। हाँ, तो अगर मुझे एक्चुअल कर्व का ग्राफ स्केच करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? मुझे ये मिलेगी एक्चुअल कर्व। 1 से छोटे पे कैसा खेल रहा है? रेड वाला खेल रहा है क्या? Yes, अरे sir. मैं तो भूल ही गया। Yes, sir. रेड वाली लाइन, और मैंने सही नहीं लिया है, इसका मतलब मुझे पूरा लेना पड़ेगा। एक सेकंड, कोई बात नहीं, इसको मैं डिलीट करता हूँ। और अब पूरा ले लेता हूँ। मुझे बताना वो जो सॉल्यूशंस आए थे वो किस किस डोमेन के लिए? पहला वाला सॉल्यूशन किसके लिए है भाई? x लेस देन 1। एक सेकंड, पहला वाला सॉल्यूशन है x लेस देन 1 के लिए। तो x लेस देन 1 होगा वो बेटा। फर्स्ट वाला लाइन है x greater than or equal to 10। ये -3x + 16। नहीं सर, वो x लेस देन 1 के लिए है। लेस देन 1 के लिए ना, क्योंकि नेगेटिव है। हाँ, x लेस देन 1 के लिए रेड वाला है, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला किसके लिए है? x between 5 and 10, sir. equal to 5 and less than 10. x between 5 and 10, ओके 10। थर्ड वाला x greater than equal to 10. और फोर्थ वाला x की वैल्यू 1 से लेकर के 5 के बीच में, 1 से लेकर के 5 के बीच में, ठीक है। तो अब मैं जो रिजल्टेंट ग्राफ ऐसा नहीं दिखेगा, रिजल्टेंट ग्राफ जैसे दिखता है वैसे बनाता हूं। लेस देन 1 के लिए रेड वाले जैसा बिहेव करेगा, तो ये वाली लाइन ऐसे आया वो ग्राफ। लेस देन 1 के लिए कुछ ऐसा बनेगा, थोड़ा सा डार्क बना देता हूं भाई, ऐसा बनेगा, ये आया। उसके बाद 1 से 5 तक पर्पल वाला या जो भी कलर है, 1 से 5 तक ऐसा दिखेगा ग्राफ, 1 से 5 तक ऐसा दिखेगा ग्राफ। चलो सही है। उसके बाद 5 से लेकर के 10 के बीच में ब्लू वाला ग्राफ, 5 से लेकर के 10 के बीच में ब्लू वाला ग्राफ, तो ये बन गया ब्लू वाला ग्राफ। 5 से लेकर के 10 के बीच में ब्लू वाला ग्राफ, और 10 से बड़े पे ग्रीन वाला ग्राफ, 10 से बड़ा हो जाएगा तो ग्रीन वाला ग्राफ, कुछ ऐसा। तो ये बन जाएगा उसका रिजल्टेंट ग्राफ, ऐसा बनेगा, ठीक है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज, मिनिमम वैल्यू कहां पर आ रही है? 5 पर आ रही है, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट है वो ये बोलता है कि जब भी आप अपने मॉडुलस फंक्शन के इस वाले एंटिटी को असेंडिंग ऑर्डर में ले लेते हो, तो जो मिनिमम वैल्यू आती है इस मॉडुलस की, वो कहां पर आती है? हमेशा इस वाले 0 पर आती है, ठीक है। तो मैं रिजल्ट, ये तो दिख गया ना भाई, 5 पे आ रही है मिनिमम वैल्यू। अब 5 किधर पे बैठा हुआ था? मॉडुलस में बीच में बैठा हुआ था, ठीक है। तो देखना, मैं इसका फाइनल कॉन्सेप्ट लिखवाता हूं, वो ये है कि अगर ऐसा कुछ मॉडुलस के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, मॉडुलस ऑफ x माइनस a प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस b प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस c, इस तरह का कुछ लिखा हुआ है, तो अगर ये फंक्शन है जहां पर a इज लेस देन b इज लेस देन c है, तो its minimum value will be at x is equals to b मिलती है, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? b माइनस a का मॉड प्लस b माइनस c का मॉड, b माइनस a का मॉड प्लस b माइनस c का मॉड। चमका क्या?
आई चीज समझ में, क्योंकि b माइनस बी मैं लिख ही नहीं रहा हूं। अरे x की वैल्यू b पे मिलने वाला है। क्यों b पे मिलने वाला है? देखो तो ऊपर में x इज इक्वल टू 5 पे मिल रही थी ना मिनिमम वैल्यू। ये x की वैल्यू जब 5 रखी, जब x की वैल्यू 5 रखी इसमें तो 9 मिल रहा है। देखो तो 5 पर 9 मिल रहा है, x की वैल्यू 5 रखी तो 9 मिल रहा है आउटपुट। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू हमेशा बीच वाले पॉइंट पर मिलती है, बीच वाले जीरो पर मिलती है। तो यहाँ पर जो बीच वाला जीरो है वो है b, तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी x इक्वल्स टू b पर। x इक्वल्स टू b पे मिलेगी तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी b माइनस a और b माइनस c, इनका मैग्नीट्यूड। चमका आई चीज समझ में भाई? काफी शांति छा गई है, आसान सी चीज तो है भैया। ठीक है, अच्छा सर एक डाउट है। हाँ बोलो बेटा। सर अगर 4 मॉड्यूलस होंगे तो कैसा होगा वो? 4 मॉड्यूलस नहीं बताया मैंने। अगर 4 मॉड्यूलस होंगे ना, ऑड नंबर ऑफ मॉड्यूलस होने चाहिए। ठीक है, आप ऊपर जाके देखोगे आज का क्वेश्चन, इस हफ्ते का या अगले हफ्ते का क्वेश्चन, तो कुछ ऐसा ही है, कुछ ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। लग रहा है क्या वैसा? देखो तो भैया। यस सर। अवधूत देख, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 5 है सर। 5 हैं, तो कुछ तो वैसा लग रहा है कॉन्सेप्ट, इसलिए दिया है। ठीक है, 6 नहीं दिया, 4 नहीं दिया। 6-4 से भी काम चलता है, पर हाँ अभी के लिए कॉन्सेप्ट केवल 3 मॉड्यूलस, और आपसे जेईई मेंस लेवल तक में 3 मॉड्यूलस से ऊपर के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, चलो भाई बढ़े आगे। यस सर। ठीक है, Yes, sir. मैं जल्दी क्लास खत्म कर दूंगा, जल्दी मतलब 2 घंटे में, एग्जैक्टली 2 घंटे पे क्लास खत्म कर दूंगा, तो घबराने की बात नहीं है। क्लास अवश्य खत्म होगी और आप अवश्य पटाखे फोड़ सकते हो। किसने किसने खरीदे भाई क्रैकर्स? कोई नहीं? नो सर। क्या करने वाले हो दिवाली पे? दिया जलाएंगे सर। सिर्फ फरार खाएंगे। क्या खाएगा? फरार सर। हाँ सर। वो क्या होता है? सर स्वीट्स को मराठी में फरार बोलते हैं। हाँ सर। ओह नाइस। ओके, 0.5 log of x minus 1 to the base 0.5 is less than log of 0.25. ठीक है, x minus 1 to the base 0.25। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो x बिलोंग्स टू क्या? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस बेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। और इस तरह का बेस होगा तो क्या करेंगे? कुछ लोगों को चमक गया होगा। सर सेम करेंगे ना बेस? हाँ, बेस सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? सर वो 0.5 का होल स्क्वायर 0.25 को क्या बोल रहा था? सर 0.25 को 0.5 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। बस चमक गया। 0.25 को 0.5 का स्क्वायर लिख दे बस। अरे नीचे वाले का स्क्वायर होता है तो ग्राउंड फ्लोर पे जाता है 2 या फर्स्ट फ्लोर पे जाता है? ग्राउंड फ्लोर मतलब नीचे। लेकिन उसके पहले लॉग के बारे में सोचने से पहले लॉग संसार में आना तो चाहिए। लॉग डिफाइन कब रहेगा? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। हाँ, तो पहले तो डिफाइन करते हैं। x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए पहला। और अब जैसा अथर्व ने बोला, ऋषिकेश तू भी यही बोल रहा था क्या? यस सर। हाँ, तो ऋषिकेश देख, तो ये हो गया 0.5 लेस देन। यहां पर अगर मैं ऐसा लिखूं 0.5 का होल स्क्वायर x माइनस 1, तो ये वाला जो 2 है किधर जाएगा? ये वाला 2 किधर जाएगा? सर वो 1/2 मल्टीप्लाई होगा। रूट ऑफ 1 माइनस x माइनस 1 पे जाएगा। तो ये हो जाएगा log x माइनस 1 0.5 इज लेस देन हाफ log x माइनस 1 0.5। बिल्कुल सही। आप इन दोनों को एक साथ खिला लो भाई, LHS में ले जाकर के एक साथ खेलेंगे ये दोनों। ठीक है, एक साथ खेलेंगे तो क्या हो जाएगा? भाई सिंपल हाफ लिख दो। इनइक्वालिटी रिवर्स होगी। अरे अभी इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं कर रहे भाई, एक साथ खेल नहीं रहे अभी। ठीक है, कंपैरिजन नहीं हो रहा है, उसको LHS में लेके जा। अरे एक जैसे है ना दोनों। ठीक है, इधर भी कद्दू उधर भी कद्दू, कद्दू और हाफ कद्दू। तो कद्दू में से आधा कद्दू निकाल दिया तो आधा कद्दू बचा। आधा कद्दू क्या है? log of x minus 1 to the base 0.5। this is less than 0। चमका क्या? यस सर। अब ये 1/2 तो इसका कुछ बिगाड़ नहीं रहा है भाई। 1/2 तो बेकार है, इज्जत नहीं करते पॉजिटिव कांस्टेंट की। तो एक्चुअली log of
x माइनस 1 टू द बेस 0.5, इसकी वैल्यू लेस देन 0 है, इसकी वैल्यू लेस देन 0 है। ओके बढ़िया, ठीक है, समझ गया बेटा। RHS में किस चीज से कंपेयर करेंगे, किसके साथ खेलेगा ये? 0 को क्या लिख दें? चलेगा क्या? समझने आया? यस सर। RHS वाले 0 को क्या लिख दें बेटा? पहले तो ऐसा बेस सोचो जिसपे कंपैरिजन कर सको, तो बेस क्या है? 0.5। और कौन सी चीज का log 0 हो जाता है? 1 का। बस हो गया, खत्म। तो ये बन जाएगा, अरे काफी नीचे आ गए। हाँ अब देखो तो दोनों का बेस सेम, तो इनइक्वालिटी क्या होगी भाई? रिवर्स हो जाएगी क्या? रिवर्स होगी सर। हाँ स्विच कर जाएगी। तो यहाँ पर बोलेंगे x माइनस 1 विल बी ग्रेटर देन 1, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 2, सो x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी। संसार में x 2 से भी बड़ा और 1 से भी बड़ा, सेम पिंच दोनों खेलेंगे तो किससे बड़ा भाई? 2 से बड़ा। 2 से बड़ा। तो फाइनल सॉल्यूशन विल बी x इज ग्रेटर देन, और x बिलोंग्स टू 2 से लेकर के इंफिनिटी, 2 से लेकर के इंफिनिटी। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़ा जाए आगे। यस सर। यस एक आसान से प्रश्न के और आगे बढ़ते हैं। ओके, और वो आसान सा प्रश्न है कुछ ऐसा, ठीक है, प्रश्न देख लेना। ओके, सो क्वेश्चन सेज if extreme values of interval in which the equation if extreme values of the interval in which the equation is square root of box of x, square root of box of x plus box of x upon 2 plus box of x upon 2 plus box of square root of square root of fractional part of x plus box of x upon 3 का whole box is given equals to 3 has solution as x belongs to a comma b। ठीक है, इस तरह का सॉल्यूशन है। एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब एक्सट्रीम में जो टर्म्स हैं, जो वैल्यूज हैं, वो a और b हैं, ठीक है। देन a प्लस b इज a प्लस b इज इक्वल्स टू क्या? a प्लस b इज इक्वल्स टू क्या? ओके फाइन। एक और बॉक्स ले लो, यहां पर भी बॉक्स ले लो, ऐसा कुछ, ठीक है। सो ऑब्वियसली वो जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं वो क्या है? वो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, लिख लो, नहीं तो आप बोलोगे सर वो। और जो बॉक्स है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये क्या है? ऐसा वाला बॉक्स GIF है, और ये क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, अब आपको देखना है मन की आंखों से इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो मन की आंखों से जैसे ही देखा आपने क्वेश्चन, आपको एक चीज तो चमक गई। क्या चीज चमकी भाई? ये मैंने जबरदस्ती नहीं दिया, सर वो कुछ भी करे तो पॉजिटिव आता है ना सर? पॉजिटिव आता है, लेकिन 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच का स्क्वायर रूट भी 0 से 1 के बीच में, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है। तो ये तो बस फालतू दिया है ना भाई,
एक वैल्यू जो 0 से लेके 1 के बीच में लाई कर रही है, उसका स्क्वायर रूट निकाला तो वो भी 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा, और उसका अगर बॉक्स ले लिया तो वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल क्वेश्चन कितना है? एक्चुअल क्वेश्चन तो केवल इतना है, एक्चुअल क्वेश्चन तो केवल इतना है। ठीक है, वो है स्क्वायर रूट ऑफ बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ x अपॉन 3, बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ x अपॉन 2, ओके, प्लस अब दो बार बॉक्स लगाने वाले हैं भाई। अरे एक तो 0 हो गया, दूसरे वाले बॉक्स को देखो तो ये x अपॉन 3 के साथ खेल रहा है। अच्छा आप बताओ कि 2 बार बॉक्स, अरे भैया ज्यादा पैसे हैं, ज्यादा पैसे तो कि थोड़ी ना अंधाधुंध खर्च करने लग जाओगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर बॉक्स का बॉक्स थोड़ी लगाते हैं। अरे 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 3 आने वाला है ना, तो 2 बार बॉक्स लगाने से कोई फायदा होगा क्या भाई? नहीं, जो इंटीजर अंदर से निकल रहा है वो इंटीजर दूसरे वाले बॉक्स से भी निकल जाएगा। तो ये है मेरा एक्चुअल क्वेश्चन, वो बॉक्स भी एक्स्ट्रा है बाहर वाला, तो ये है मेरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन। दिस इज इक्वल्स टू 3, दिस इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अच्छा ठीक है, बढ़िया, ठीक है। अब सोचो, अब कंपैरिजन खेलना है। यहां तक सभी को समझ में आया? 2 बार बॉक्स लगाना। अरे भैया आपने रखा 3.7, उसका बॉक्स का बॉक्स, अरे 3.7 का बॉक्स आता है 3, अब 3 का बॉक्स थोड़ी ना दूसरी बार लगाओगे। हो गया भाई, 3 एक बार में हो गया, जो ग्रेडेड इंटीजर आ रहा है वही आंसर होगा, तो 2 बार बॉक्स नहीं लगाते। ठीक है, अच्छा अब सोचो कि एक नंबर आ रहा है स्क्वायर रूट से और दूसरा नंबर आ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर से, दोनों का सम एक इंटीग्रल वैल्यू है, दोनों का सम एक इंटीग्रल वैल्यू है। ऐसा कब हो सकता है? जब ये वैल्यू भी क्या हो? इंटीजर हो। दो, हाँ परफेक्ट स्क्वायर हो, अंदर से एक इंटीजर आ जाए। ठीक है, तो एक इंटीजर का ही इंटीजर से सम आएगा तो इंटीजर आ जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट से भी क्या आना चाहिए? इंटीग्रल वैल्यू आनी चाहिए। स्क्वायर रूट से क्या हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आता है? यस सर। हाँ, तो केसेस क्या क्या बनेंगे? एक केस बनेगा, ये होगा मेरा 3, यहां से मिलेगा मुझे 0। एक केस ये होगा, ये स्क्वायर रूट से आउटपुट आया 0 और इस वाले ग्रेटेस्ट इंटीजर से आउटपुट आया, सॉरी स्क्वायर रूट से आउटपुट आया 3, इस वाले ग्रेटेस्ट इंटीजर से आउटपुट आया 0, तो दोनों का सम हो गया 3। ठीक है, और क्या क्या केसेस बन सकते हैं भाई? 2 + 1 3, और 1 + 2 3, 1 + 2 3, इधर से आया 1, इधर से आया 2, इन दोनों का सम 3। और एक केस बन सकता है भाई 0 + 3, तो ये चमक गया क्या? ये चमक गया क्या भाई? 2 इंटीजर्स का सम, 2 इंटीजर्स का आउटपुट, एक इंटीग्रल वैल्यू ये आ रही है। ठीक है, अब ये केसेस से हमें आंसर निकालना है, ये केसेस के बारे में सोचना है और इनसे सॉल्यूशंस निकालने भाई, तो थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा केसेस के ऊपर। तो इतना तो चमक गया, सभी को समझ में आ गई चीज? चलो, अब पहले वाले से आउटपुट आ रहा है 3, पहले वाले स्क्वायर रूट से आउटपुट आ रहा है 3, मतलब वो जो अंदर में मसाला है, जो अंदर वाला मसाला है, वो क्या दे रहा है? वो क्या देगा? 9 देगा आउटपुट, 9 देगा आउटपुट। ठीक है, तो समझते जाना भाई, पहले वाले से पहले केस 1 लेके चल रहे हैं, एक दे रहा है 3, दूसरा दे रहा है 0, केस 1। ये लास्ट क्वेश्चन है, घबराओ मत, बोर नहीं होगे, ये केस 1 है, इसमें मैं बोल रहा हूं एक है बॉक्स ऑफ x प्लस दूसरा है बॉक्स ऑफ x अपॉन 2, ये दे रहा है 3, सॉरी ये दे रहा, हाँ 3 दे रहा है, और दूसरा वाला क्या है? बॉक्स ऑफ x अपॉन 3, ये आउटपुट दे रहा है 0। ठीक है, तो दोनों के लिए सॉल्व करते हैं, दोनों के लिए सॉल्व करते हैं। ओके, पहले वाले के लिए जब सॉल्व करोगे तो आपको पता है कि ये वाले ग्रेटेस्ट इंटीजर का आउटपुट 0 कब आता है? जब क्या है? जब ये 9 वो हो less जाएगा, than 1 ये 9 आएगा। हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ओके, स्क्वायर कर दिया, ये 9 हो जाएगा। ओके, हाँ, तो ये वाली चीज जब x/3 0 से लेकर के 1 के बीच लाई कर रहा है, तभी तो आउटपुट 0 आएगा। इसका मतलब x एक्चुअली कहां से कहां तक लाई कर रहा है? 0 से लेकर के 3, 0 से 3 तक। ठीक है, ठीक है। दूसरे वाले के बारे में सोचो, आउटपुट आ रहा है 9, आउटपुट आ रहा है 9। ओके, आउटपुट आ रहा है 9,
और x लाई कर रहा है 0 से लेकर के 3 के बीच में। आउटपुट आ रहा है 9 और x लाई कर रहा है 0 से लेकर के 3 के बीच में। अरे भैया चाहे कितना भी जोर लगा दो, कितना भी जोर लगा दो, कभी 9 तक पहुंच सकते हो? यहां पर 0 से लेकर के 3 के बीच में इनपुट दोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मैक्सिमम कितना आएगा? 2। अरे 3 के बराबर तो इनपुट दे ही नहीं सकते, तो 0 से लेकर 3 के बीच में इनपुट दोगे तो मैक्सिमम आउटपुट आएगा 2। 0 से लेकर के 3 के बीच में यहां इनपुट दोगे तो 0 से लेकर के 3 तक इनपुट दे रहे हैं, तो मैक्सिमम आउटपुट क्या आएगा? 3/2 यानी 1.5, तो मैक्सिमम आउटपुट आएगा 1। तो इन दोनों का एडिशन क्या मिलेगा भाई? कभी 9 तक नहीं पहुंच पाएंगे हम, कभी 9 तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, चमका क्या? फिर से एक बार समझाऊं, x की वैल्यू इधर से उठानी है, x की वैल्यू इधर से उठानी है। अरे x दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए ना, तो x की वैल्यू इधर से सोचो। अगर x की वैल्यू 0 से लेकर 3 के बीच में लाई कर रही है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकता है? x इक्वल्स टू 2। 3 के बराबर तो हो ही नहीं सकता, तो इधर से आउटपुट मैक्सिमम क्या आ सकता है? 2 आ सकता है। इधर से आउटपुट मैक्सिमम क्या आ सकता है? अरे भाई x की वैल्यू मैक्सिमम 3 हो सकती है, 3 के बराबर भी नहीं हो सकती, और 3/2 इज 1.5, 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 1, तो x/2 की ग्रेटेस्ट इंटीजर और x/2 की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1 के बराबर। तो ये कभी इस जन्म में तो आउटपुट 9 नहीं देंगे। इसका मतलब पहला केस डिस्कस करें क्या? नहीं करेंगे, बेकार है डिस्कस करना, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। चमका? यस सर। चलो तो दूसरे केस के बारे में ट्राई करते हैं, दूसरे केस से ट्राई करते हैं, उसमें कोई सॉल्यूशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है? सभी को पहला केस चमक गया भाई? यस यस सर। यस सर। केस 2 क्या बोलता है? केस 2 बोलता है 2 1 के लिए खेलो। पहला वाला 2 के लिए खेल रहा है, 2 के लिए खेल रहा है, तो मतलब 4 देगा आउटपुट में। तो दूसरे वाले केस में मैं बोल रहा हूं कि इधर बैठा हुआ है बॉक्स ऑफ x, इधर बैठा हुआ है प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/2, इसका आउटपुट आ रहा है 4 और इसका आउटपुट आ रहा है 4, तो ये x/3 किधर खेल रहा है भाई? ये 1 पे खेल रहा है, ये 1 पे खेल रहा है। ठीक है, अच्छा x/3 1 पे खेल रहा है, इसका मतलब x/3 किसके किसके बीच में? 1 से लेकर के 2 के बीच में। तो x किसके किसके बीच में? x बीच में है 3 से लेकर के 6 के बीच में। ठीक है, अच्छा x 3 से लेकर के 6 के बीच में है। ओके, 3 से लेकर के 6 के बीच में। मुझे आउटपुट क्या चाहिए? 4 चाहिए, आउटपुट 4 चाहिए। इसी तरह से करते हैं, सोच सोच के करेंगे भाई, एलिमेंट्री प्रोसेस से करेंगे। अच्छा, सो आउटपुट चाहिए 4। तो अब इसके अंदर में 4 आउटपुट कैसे आ सकता है? जब मैंने 3 से बड़ी कोई वैल्यू दी, जब मैंने 3 से बड़ी कोई वैल्यू दी, इसको किसको दी? इसको दी, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 3। मैं कौन सी वैल्यू दे रहा हूं समझो, मैं अभी ब्रेक कर दे रहा हूं। मैं दे रहा हूं एक वैल्यू 3 से लेकर के 4 के बीच में। अरे भाई जब 4 से बड़ी वैल्यू दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा? कितना आसान है, देखो तो। अगर मैंने x की वैल्यू दी 3 से लेकर के 4 के बीच में, ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का आउटपुट क्या आएगा? 3 आएगा। 3 आएगा। और 3/2 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। 1 आएगा। ठीक है, तो आउटपुट तो मिलने वाला है 4। ठीक है, और जैसे ही आप और कोई दूसरी x की वैल्यू लोगे, जब आप 4 या 4 से बड़ी वैल्यू दोगे तो क्या हो जाएगा गड़बड़? पहला वाला तो देगा आउटपुट 4, पहला वाला तो दे देगा आउटपुट 4, दूसरा वाला क्या देगा? 4/2 यानी कि मिनिमम वैल्यू 2 दे सकता है। तो हमेशा इन दोनों का सम 4 से बड़ा हो जाएगा। तो जैसे जैसे x बड़ा होते जाएगा आंसर नहीं मिलेंगे, आंसर नहीं मिलेंगे। तो आंसर कब मिलेंगे भाई? x की वैल्यू जब 3 से लेकर के 4 के बीच में है। ठीक है, तो एक्चुअली तो x की वैल्यू 3 से लेकर के 6 के बीच तक लाई कर सकती थी, लेकिन सॉल्यूशन कब मिल रहा है? जब x की वैल्यू 3 से लेकर के 4 के बीच में है। तो दोनों का इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू 3 to 4, x बिलोंग्स टू 3 to 4। चमका क्या? यस यस सर। केस स्टडी करनी पड़ रही है। केस 1 से कोई सॉल्यूशन नहीं, केस 2 से सॉल्यूशन मिला। केस 2 में मैं टिक कर देता हूं, इससे सॉल्यूशन मिला। केस 3 के बारे में बात करते हैं भाई। अब जो अंदर वाली चीज है वो 1 पे खेलेगी, बाहर वाली चीज 2 पे खेलेगी। देखो तो केस 3, केस 3, केस 3 मैं बोलूंगा कि अब जो बॉक्स ऑफ x है, बॉक्स ऑफ x है प्लस बॉक्स ऑफ x है प्लस बॉक्स ऑफ x अपॉन 2 है, ये 1 पे खेल रहा है। और बॉक्स ऑफ x अपॉन 3 किधर खेल रहा है भाई? ये अब 2 पे खेल रहा है। ठीक है, तो फिर से इसको सॉल्व करना आसान है, तो इधर से चेक करते हैं।
जब x/3 2 पे खेल रहा है तो एक्चुअली किसके किसके बीच लाई कर रहा है? 2 से 3 के बीच। तो x किसके किसके बीच लाई कर रहा है भाई? 6 से 9 के बीच। अरे भैया x जब 6 से 9 के बीच लाई कर रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हमेशा 6 या उससे बड़ी वैल्यू देगा ना पहला वाला। यस सर। तो 1 तक तो कभी पहुंचेगा ही नहीं। 6 या उससे बड़ी वैल्यू देने वाला तो 1 तक तो कभी पहुंचने वाला ही नहीं है। ठीक है, तो चेक ही नहीं करेंगे। तीसरा केस आसान हो गया। तीसरा केस कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं तीसरे केस से। और आपको चमक गया होगा कि चौथा केस तो सॉल्व करना ही नहीं चाहिए, पर फिर भी केस 4 भी मैं दिखा दे रहा हूं। काफी टफ दिखने वाला क्वेश्चन, एक इजी क्वेश्चन ही था भाई। जी एडवांस का क्वेश्चन काफी टफ दिखने वाला क्वेश्चन, एक इजी क्वेश्चन निकला, खोदा पहाड़ निकला सीएस के। सो ये है x/2 इज इक्वल टू, यहां से मिलने, अरे दो ग्रेटेस्ट इंटीजर का सम जब x पॉजिटिव है, अरे कभी सम 0 आएगा? आ भी गया, चलो तुम्हारी बात मानते हैं, आ भी गया। इधर में देखो तो इधर में x/3 किधर खेल रहा है? 3 पे खेल रहा है, 3 पे खेल रहा है x/3। तो इसका मतलब x किधर किधर खेल रहा है भाई? x/3 खेल रहा है, हाँ 3 पे खेल रहा है तो 3 और 4। तो x खेल रहा है भाई 9 से लेकर के 12 के बीच। तो कभी अगर x 9 से लेकर के 12 तक इनमें से कोई भी इंटीजर इधर रखोगे, कोई भी वैल्यू इधर रखोगे तो 0 तो नहीं आने वाला, नेगेटिव तो दूर की बात है। ठीक है, तो फोर्थ केस से भी कोई सॉल्यूशन नहीं, फोर्थ केस से भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, फोर्थ केस से भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं। तो एक ही केस से सॉल्यूशन मिला, केस 2। क्या सॉल्यूशन मिला? x belongs to 3 to 4, x belongs to 3 to 4। तो a देखो यहां से फाइनल सॉल्यूशन है x belongs to 3 से लेकर के 4 तक। तो a की वैल्यू क्या है? ये मेरा a है, ये मेरा b है, तो a प्लस b क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये आंसर है। चमका भाई, आई चीज समझ में? यस सर। चलो ठीक है, कल की क्लास में आप थोड़ा सा 10th की बुक के पन्ने पलटोगे। कौन से चैप्टर के? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम पढ़ के आओगे, और थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैंने फर्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ाया वो पढ़ के आओगे आप। ठीक है, बाकी हाँ थोड़े से एडवांस मतलब बोनस क्वेश्चंस दूंगा मैं, तो वो क्वेश्चंस देखता हूँ दिवाली के आसपास दे पाऊंगा मैं, अभी तो नहीं दे पाऊंगा, कुछ और काम है। और हाँ बाकी ठीक है, काफी कम संख्या आ रही है, क्या बात है भाई, इसका क्या कारण है? कोई बता सकता है क्या?